तो आज मतलब जो टॉपिक करने वाले हैं वो टैबल्यू का करने वाले हैं। और टैबल्यू एक प्रकार का हम लोगों का डेटा विजुलाइजेशन का टूल है। ठीक है, मतलब डेटा को अगर आपको विजुलाइज करना है तो किसी एक टूल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारे पास मार्केट में बहुत सारे टूल होते हैं। जैसे हो गया हमारे पास टैबल्यू हो गया, पावर वीआई हो गया, ठीक है, क्विक व्यू हो गया, लुकर जो गूगल का है, लुकर स्टूडियो। ठीक है, तो ये लुकर हो गया, सैप हो गया, आईबीएम कॉग्नोस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी इसी में आता है, जो कि हम एक्सेल ऑलरेडी कर चुके हैं। पावर वीआई भी आता है। ठीक है, पावर वीआई ऑलरेडी ऊपर बोलते हैं, ये होता है ओरेकल का वीआई। ठीक है, और गूगल डेटा स्टूडियो। ठीक है, ये भी गूगल का है और ये भी गूगल का है, दोनों। ये शायद बाद में एक्वायर किया था गूगल ने। तो बहुत सारे टूल हैं। तो हम लोग जो करने वाले हैं वो टैबल्यू पे करने वाले हैं, क्योंकि टैबल्यू बहुत ज़्यादा पॉपुलर हम लोगों का विजुअलाइजेशन टूल है, जो मार्केट में लगभग लगभग सारी बड़ी कंपनियां इसी को यूज़ करती हैं, और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है ये। ठीक है, जैसे उन्होंने बताया, और एडवांस लेवल का आप डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का मतलब काफ़ी अच्छा इसका कम्युनिटी है। पहले ये शायद ओपन सोर्स था, बाद में किसी ने एक्वायर या किसी ने ख़रीदा वगैरह था, तो पेड हुआ। ये पहले ओपन सोर्स था, तो काफ़ी लार्ज कम्युनिटी बेस है इसका। तो प्रॉब्लम वगैरह जो आती हैं वो काफ़ी अच्छे से इसको मतलब सॉर्ट आउट कर देते हैं। ये वाली बात हो गई। अब इसमें हम लोग इसके एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशन मतलब आपको लगभग लगभग हर इंडस्ट्री में ये काम आता है, जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस में, हेल्थ केयर में, आपका रिटेल में, फाइनेंस में, गवर्नमेंट में, और मैन्युफैक्चरिंग से लेके एजुकेशन, सारा कुछ कवर करता है ये। अब ठीक है, अब ये आ रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ टैबल्यू फॉर द कंपनीज केपीआई। अब केपीआई क्या होता है, किसी को मालूम है? एनीवन? क्या क्या बोल रहे? केपीआई क्या होता है? व्हाट इज केपीआई? अच्छा। मैंने केपीआई दोपहर में पढ़ा इज था। केपीआई इज स्टैंड फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। इंडेक्स इंडिकेटर्स। हाँ। हाँ ठीक है, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, सही है। लेकिन की असल में केपीआई होता क्या है? तो देखो, किसी भी बिजनेस की कुछ मतलब पॉइंट कह लो आप, कुछ फंडामेंटल कह लो, कुछ चीज़ें कह लो, कोई बिजनेस में जो हम लोगों को बिजनेस को ग्रोथ करने में, बिजनेस को समझने में, या बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग समझने में जो यूज़ होती है, वो हम लोगों का केपीआई कहलाते हैं। जैसे जैसे हम लोगों का रिवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ये सारे केपीआईज हो गए। एक्सपेंस हो गया, रेवेन्यू हो गया, ठीक है, टारगेट हो गया, ये सारे केपीआईज होते हैं। ठीक है, कोई भी हम एनालिसिस करते हैं तो हमें बिजनेस की केपीआई चाहिए होती हैं, तो उसी को पकड़ के हम लोग फर्दर एनालिसिस करते हैं किसी बिजनेस पे लेके। ठीक है, तो हमारा रेवेन्यू वगैरह ये सब केपीआईज में आता है। तो अगर उन्होंने डाउनलोड करना सिखाया तो वी आर ऑलरेडी डाउनलोडेड टैबल्यू डेस्कटॉप 40 डे ट्रायल वाला। ठीक है, तो वो भी ये लोग बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया। अब उसके बाद ये सब डाउनलोडिंग का प्रोसेस है। हाँ, अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने डैशबोर्ड पे टैबल्यू के। ठीक है, अभी मैं इसको बंद करता हूँ। मैं इसको खोल रहा हूँ टैबल्यू को, और हम लोग जो डेटा सेट यूज़ करने वाले हैं, जो हमने एक्सेल वाले अपने डिस्कशन में किया था, वही हम लोग यूज़ करेंगे। मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, ये हम लोगों का एक फ्रंट, जैसे ही हम ओपन करते हैं अपने टैबल्यू को, टैबल्यू डेस्कटॉप को, तो ये ऐसा मतलब हम लोगों को इंटरफेस दिखता है। तो लेफ्ट साइड पैनल पे हम लोगों का ये सारा टूल्स हैं, जहाँ से हम लोगों को डेटा को कनेक्ट करना है, या डेटा को कह सकते हैं इंपोर्ट करना है। ठीक है, यहाँ इंपोर्ट करने को अपने कनेक्ट करना बोलते हैं। तो वेरियस मेथड हो सकते हैं आपके पास डेटा को कनेक्ट करने के। टैबल्यू के सर्वर से कर सकते हो आप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अगर आपके पास फाइल है, ठीक है, उस फाइल को कनेक्ट कर सकते हो आप। टेक्स्ट फाइल ले सकते हो, टेक्स्ट फाइल इन द सेंस आपकी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल हो गई, या कॉमा से सेपरेटेड टेक्स्ट फाइल हो गई, या आपकी टैब से सेपरेटेड टेक्स्ट फाइल हो गई, या टिल्ड से, मतलब कोई से अगर सेपरेटेड डेटा है आपके पास, तो वो आप यहाँ से करोगे टेक्स्ट फाइल से। ठीक है, जेसन फाइल इंपोर्ट कर सकते हो, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें। ये तो एक फाइल से हो गई इंपोर्ट करना। फिर आप सर्वर से भी इंपोर्ट कर सकते हो। सर्वर से जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलते हैं उसको, मैं दिखा रहा हूँ कौन कौन से सर्वर है। जैसे माई एसक्यूएल डेटाबेस से आप कनेक्ट कर सकते हो इसको। ठीक है, पोस्टग्रे एसक्यूएल से, मैंगो डीबी से, मतलब बहुत वेरियस टाइप के डेटाबेसेस हैं। उन सारे डेटाबेस को आप यूज़ करके आप अपने टैबल्यू के अंदर डेटा को ले सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम कैसे लेने वाले हैं डेटा को, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। मेरे पास एक फाइल है, ये एक फोल्डर है, देखो, इंदिरा डेटा सेट। ठीक है,
इंदिरा डेटा सेट के अंदर ये एक मेरी CSV फाइल है, इंदिरा स्टोर डेटा एनालिसिस, ठीक है, CSV फाइल है। इस CSV फाइल में एक्सेल में खोल के दिखा रहा हूँ मैं, वो डेटा है जो हम लोगों ने उस दिन यूज़ किया था, ठीक है, जो कि हमारा इंडेक्स है, ऑर्डर है, बाकी वगैरह वगैरह सारा मतलब डिटेल है सेल्स की, ठीक है, सेल्स का रिवेन्यू वगैरह, जो भी प्रोडक्ट हुआ है उसका नाम, कस्टमर का नाम वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो इसी फाइल को हम यूज़ करने वाले हैं अपने टैब्ल्यू के अंदर। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? क्लियर। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं टेक्स्ट फाइल पे, मतलब क्लिक करते हैं, सॉरी, और डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ मैं। डेस्कटॉप पे जाने के बाद ये वाला मेरे पास एक तो करेक्टेड है और एक रॉ वाली, मैं रॉ वाली सेलेक्ट करता हूँ और इसे ओपन करता हूँ। अब देखो, जैसे ही ओपन करने के बाद हम लोगों के पास ये वो खुलता है, क्या नाम है, इंटरफेस। ये हमारा होता है डेटा सोर्स का इंटरफेस। कौन सा? डेटा सोर्स का, मतलब जो भी हम डेटा कनेक्ट करेंगे। अब देखो, यहाँ लेफ्ट साइड पे मेरा कर्सर दिख रहा है ना, यहाँ पर हम लोगों की एक फाइल है तो एक फाइल दिख रही है। अगर सपोज इस फोल्डर के अंदर सारा डेटा है, इस फोल्डर के अंदर अगर मेरी 2 फाइलें होती तो हमको यहाँ पर 2 फाइलें दिखती। टैब्ल्यू क्या करता है? टैब्ल्यू उस फोल्डर को कनेक्ट कर लेता है अपने सेटअप सिस्टम से। तो जितनी भी फाइलें उस फोल्डर के अंदर पड़ी होती हैं वो हमें सब यहाँ पर दिखती हैं। तो फिलहाल एक फाइल है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर एक फाइल दिखती है। अगर हमारे पास 2 फाइलें हैं, मान लो एक कस्टमर के नाम से है, ठीक है, और दूसरी है हमारी ऑर्डर नाम से। कस्टमर नाम वाली टेबल के अंदर हम लोगों का है कस्टमर आईडी, और ऑर्डर वाले के अंदर भी कस्टमर आईडी है। अब मैं सबको कंबाइन करना चाह रहा हूँ, दोनों को ज्वाइन, हम लोग ज्वाइन करते थे एसक्यूएल में, तो वही ज्वाइन की मदद से मैं चाह रहा हूँ कि एक टेबल आए, उसमें कस्टमर का नाम भी हो और उसी के अंदर ऑर्डर की डिटेल भी हो। सही है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए इनर ज्वाइन का यूज़ करूँगा ना। तो वही चीज़ हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, तो वो आगे हम कभी देखेंगे। आज के लेक्चर में वो चीज़ मैं करने वाला नहीं हूँ कवर उसको। तो सिंपल सा उसको हम यहाँ से टेबल को ड्रैग करके और इसके साथ में अगर चिपका देंगे, तो जैसे ये दिख रहा है ना एरो से, वैसा हम लोगों का ज्वाइन लग जाएगा और पूछेगा कि आप इनर ज्वाइन कर रहे हो, फुल ज्वाइन कर रहे हो या लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हो, तो वो हम लोग उस हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो आगे हम देखेंगे, अभी के लिए यहीं रुको, ठीक है। अब देखो, ये टेबल दिखने लगा हमें। टेबल को मैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर करता हूँ इसका, ऐसे करके, ठीक है। अब ये सही से टेबल दिख रहा है। अब कुछ चीज़ें हैं इसमें, हेडर में देखो, पहले इसमें जो टोटल रोज है हमारी वो 31,000, देखो यहाँ दिखेंगे टोटल रोज, ठीक है, इतनी रोज है। और कितनी रोज अभी आप दिखाना चाह रहे हो, ये फील्ड से मतलब शायद वो होगा ये, ठीक है। फिर आप कितनी रोज शो कराना चाह रहे हो करंट में, तो यहाँ आप डाल सकते एक हो। कॉलम्स लग रहा है मेरे को। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कॉलम लग रहा है शायद, लेकिन कॉलम 19 नहीं है। चलो जो भी होगा, तो कुल मिला के जितनी रो आप शो कराना चाह रहे हो। शांतनु आ गया ना, अभी तो नहीं था। चलो ठीक है। नाम में अभी आया। तो ये कहाँ से खुल गया इंटरफेस? ओके, इसको मैं यहाँ ड्रैग करता हूँ, जा रहा हूँ। लेट्स बड़ी अच्छा, चलो ठीक है। ये वाली बात नहीं बनी, एक सेकंड में इसको करता हूँ दोबारा से, होम पे जाके मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। अब देखो, अब क्या हुआ, मुझे अगर कोई कॉलम नहीं चाहिए नेसेसरी, मुझे कॉलम लग रहा है, तो उस कॉलम को मैं हाइड कर सकता हूँ। हाइड करने के लिए मैं सीधा क्लिक करूँगा उस पर, राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद हाइड आ रहा है, हाइड क्लिक कर लूँगा, ठीक है। अब ये कॉलम हमारा हाइड हो गया। अगर हिडन कॉलम को आपको अगर देखना है तो आप क्या करेंगे, आप ये जो सेटिंग का आइकन है ना, ये दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन आएगा शो हिडन फाइल फील्ड्स, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो हिडन फील्ड्स है वो हम लोगों का यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको वापस से हमें देखना तो अनहाइड से हम कर सकते हैं, राइट क्लिक करके। लेकिन तो मैं ये ये वाली बोल रहा बात था, हुई। इसको हाइड कर दूं तो क्या ये मतलब काम करेगा? मतलब इस फील्ड के जो डेटा है वो मुझे मिलेंगे? नहीं, शीट में जाके नहीं मिलेगा। अभी आगे अच्छा। समझेंगे, अभी आगे ये भी चीज़ समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बने रहो अभी 2 मिनट। अब देखो, इन यहाँ पर कॉलम्स को ये फील्ड बोल रहे हैं, ठीक है। कॉलम को क्या बोल रहे हैं? फील्ड्स बोल रहे हैं। अब फील्ड्स के ऊपर हम लोगों को कुछ नोटेशन होगी, जैसे यहाँ हैज से नोटेशन है, यहाँ ABC से है, यहाँ हैज
हो गया, यहाँ देखो कैलेंडर यूज़ किया गया है, और हम लोगों का ऐसे ही एक ग्लोब वाला आइकन यूज़ होगा। ये देखो ग्लोब वाला आइकन यूज़ हुआ है, जो कि हमारा बताएगा किसी भी मतलब जियोग्राफिकल डेटा को। तो हमारा जो विंडो मतलब वर्ड वाला आइकन है वो जियोग्राफिकल डेटा को बताएगा, और जो हैज़ वाला आइकन है वो हमारा बताएगा न्यूमेरिकल डेटा को, और जो ABCD है वो हमारा बताएगा कौन सा, कैटेगोरिकल डेटा को। सही है। तो और कैलेंडर हमारा डेट या टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। सही है। चलो इतनी एबीसी बात क्या हो गई। करता है, एबीसी क्या दिखाएगा? मतलब हमारा अल्फाबेटिकल डेटा होगा ना, जो कैटेगोरिकल कह सकते हो, अल्फाबेटिकल कह सकते हो, वो डेटा को दिखेगा। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक ठीक। जैसे इसमें देखो विमेन में 1 2 3 नहीं आ रहा ना कुछ भी, तो उसको ABCD ले। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ क्लिक करोगे, अगर आपको लग रहा है किसी ने इसने गलत मतलब शो करा दिया, तो आप यहाँ सिंपल क्लिक करो और उसे चेंज कर सकते हो फर्दर। ठीक है। कि ओके। डेसिमल तक दिखाना है आपको, होल नंबर्स में दिखाना है, अगर आपको कोई डेसिमल दिख रहा है आपको होल में कर सकते हो, तो होल नंबर दिखेगा, डेसिमल गायब हो जाएंगे उससे। तो ये वो वाली बात हो गई। अब तो देखो इसमें हम लोग देखो डेटा को क्लीन करने के लिए पर्टिकुलर ये नहीं बनाया गया है, जो हमारा टैबल्यू डेस्कटॉप है। डेटा को क्लीन करने के लिए इसका एक अलग सॉफ्टवेयर है, वो आता है, उससे हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन छोटा मोटा थोड़ा बहुत मतलब डेटा क्लीन इसमें भी कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा मोड़ा डेटा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो हमने उस दिन एक्सेल में डेटा को क्लीन किया था वैसे ही हम डेटा को आज क्लीन करेंगे। जैसे देखो ये प्रॉब्लम आ रही थी हम लोगों की उस दिन कि वुमेन को मतलब W से किसी ने शो कर दिया था, और मैन को किसी किसी जगह पे M से शो कर दिया था। सही है। तो इस हमको एक जैसा लेके आना है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम लोगों को इसमें तो चेंज नहीं करेंगे, हम लोग एक नया कॉलम बना लेंगे अपना, जिसको हम बोलेंगे जेंडर फिक्स्ड, या हम करेक्टेड, अपना नाम रख लेंगे। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं नए कॉलम को या नए फील्ड को बनाने के लिए। ठीक है। तो मैं कौन सा चूज़ करूंगा, मैं चूज़ करूंगा मैं पहले उससे आता हूँ, क्या नाम है, तो इजी वाले ऑप्शन से आता हूँ। चलो इसी से आते हैं। तो मैं चूज करूंगा कि ये मेरा कैलकुलेटेड, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, मतलब यहां से कैलकुलेशन करके मैं कुछ नया फील्ड बनाऊंगा। ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं कैलकुलेटेड फील्ड पे। अब ये एक मेरा दिख रहा है ना सबको, ये वाली विंडोज। हाँ ठीक है। इसमें एक नया कैलकुलेशन से हम लोग एक फॉर्मूला टाइप में लिख सकते हैं, लूप इफ एल्स कंडीशन, जैसे हम एक्सेल में लिख रहे थे वैसे हम कंडीशन इसमें लिख सकते हैं। और अपना कॉलम ऊपर होगा, मैं कॉलम का नाम देना, फील्ड का नाम देना। तो ये कौन सा हमारा है, हमारा ये जेंडर का है। तो मैं बोलता हूँ जेंडर, और कैसे फिक्स लिख बोल देता हूँ मैं। ठीक है। अरे केस सेंसिटिव है ना? सॉरी, ये जेंडर आप लिख रहे हो, ये क्या है, कॉलम का नाम लिख रहे हैं हम? तो जिस कॉलम का नाम से नाम हम लिख बना। रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ देखो जेंडर नाम से आ रहा है ये कॉलम, ये कस्टमर आईडी नाम से आ रहा है, ये जेंडर नाम से आ रहा है। तो जैसे नया कॉलम बन के आएगा, उसका नाम क्या हो, तो हम लोगों ने जेंडर को फिक्स किया है ना, तो जेंडर फिक्स नाम से आएगा। गॉट इट। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगाते हैं। मैं बोलता हूँ इफ, इसमें नॉर्मल इफ एल्स कंडीशन चलते हैं। इफ जेंडर इज इक्वल टू क्या हो, डबल मेल। कोट के अंदर लिखूंगा एम। इफ जेंडर इज इक्वल टू एम हो, देन, ठीक है, तब क्या करो, तब वहां पर ले लो आप मैन। क्या लो, मैन। ये क्लियर समझ में आया यहां पर। अगर आपका हाँ हाँ। जो जेंडर बराबर मैन हो, जेंडर मतलब हमें कॉलम का नाम बताना है, यहाँ कॉलम का नाम बताना है, पुराना कॉलम का। तो पुराना हमारा जेंडर था, और उसको कॉलम के नाम को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। ठीक है। तो हम बोलेंगे कि अगर हमारा पुराना कॉलम में अगर जहां भी एम मिले तो क्या करो, उसे मैन कर दो। ठीक है। और इसमें आता है एल्स, और एल्स इफ, जैसे एलिफ होता है ना पाइथन में, वैसे ही इसमें एल्स इफ होता है। ठीक है। तो एल्स इफ, अगर जेंडर, मैं वही लगाऊंगा जेंडर, जेंडर, ठीक है, जेंडर इज इफ। इक्वल टू WI, सॉरी WI वुमेन। ठीक है। WI, देन क्या करो आप, एन आप बोल दो वुमेन। ठीक है। यही तो हमें करना है। देखो ये देखो W है, तो W असल में वुमेन है, तो W को हम वुमेन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम वही कर रहे हैं अपना, कि अगर WI तो आप क्या करो, वुमेन कर दो। सही है। फिर लास्ट में हमारी एल्स कंडीशन आएगी। एल्स अगर इन एम या W से हट के कुछ और आए, मतलब वुमेन आए या मैन आए, तो उसको क्या करो आप, वैसा ही रहने दो, यानी कि हम बोलेंगे उसे जेंडर ही रहने दो। ठीक है। जैसा है तैसा रहने दो। ये हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई। लेकिन
इसके बाद में हम लोगों को जब इफ कंडीशन चालू करना पड़ती है लुकर में, तो उसको एंड करना पड़ती है, तो हम एंड के लिए हम एंड ही यूज करते हैं, बस एंड, END एंड। अब देखो नीचे दिखा रहा है योर कैलकुलेशन इज वैलिड। अगर मैंने एंड नहीं लगाई थी तो मुझे क्या बता रहा था, योर कैलकुलेशन कंटेंट एरर, कह रहा आपकी कैलकुलेशन में एरर है। यहाँ देखोगे तो बताएगा कि आपका एंड मिसिंग है, यहाँ से दिखा रहा है एक्सपेक्टेड एंड टू मैच इफ। तो इफ को मैच कराने के लिए आपको एंड देना ही पड़ता है। तो मैंने इफ यहाँ चालू की थी, तो इसको बंद करूंगा तो मैं एंड से बंद करूंगा, ठीक है, मैं अच्छा, मैं बोलूंगा ये बोल एंड। रहा जी। ये बोल रहा था कि यहाँ पे हम एलसीफ लगा रहे हैं वुमेन के लिए, पर मैं ये ना लगा, बस सिंपल एल्स लगा दूं। सिंपल एल्स लगा दूं, तभी क्या काम करेगा उनके लिए, क्या क्या, क्या कंडीशन लोगे आप, अगर विमन ही आया उसके लिए कंडीशन करो। चलो आपकी बारी करके देखते हैं क्या हो रहा है। आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो इस वाली को मत पकड़ो आप, और यहाँ एल्स लगा दो ऐसे। हाँ, इसमें तो कंडीशन लगेगा नहीं। ऐसे कह रहे हो, लग जाएगा, मैं बताऊँ प्रॉब्लम क्या आएगी। ये यही तो कह रहे हो आप, हाँ, लेकिन इसमें देन नहीं आएगा फिर, एल्स, एल्स में कंडीशन नहीं लेगा ना। फिर नहीं चलेगा ना, इसको हम कैसे चलाएंगे, एल्स जेंडर इज इक्वल टू, हमें ऐसा करना पड़ेगा, जेंडर इज इक्वल टू, अच्छा ये एल्स के साथ नहीं आएगी ना, डबल इफ लगाओ या फिर, तब भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वही सही तरीका है। उसमें क्या होगा ना, फिर आपका विमेन के लिए कोई कंडीशन ही नहीं बनेगी, विमेन या मैन के लिए, तो वो ब्लैंक रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा, नल रह जाएगा। तो बेस्ट तरीका यही है, आपको यही करना पड़ेगा। मतलब आपको 3 चीज़ें चेक करनी पड़ रही है ना यहाँ पर। पहले आप चेक करोगे कि एम तो नहीं है, एम को क्या मैन करोगे, और मैन के बाद देखोगे कि डब्लू तो नहीं है, डब्लू को क्या करोगे, विमेन करोगे, और बाकी जो बचा उसको एज इट इज़ रहने दो। एल्स में ये कह रहे हैं हम लोग कि जो बचा उसको एज इट इज़ रहने दो। हाँ, हो गया, समझ। ये वाली बात है यहाँ पर। बाकी अगर वो आपकी 2 कंडीशन लूंगा, इफ एल्स लूंगा, तो क्या होगा, ये विमन और मैन के लिए चेक नहीं होगा, तो वो ब्लैंक रह जाएगा या फिर उसको डुप्लीकेट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते सेमीकोलन हैं, सेमीकोलन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं इसके अंदर, लाइन कोई ना ब्रेक। सेमीकोलन ना कोमा, कुछ भी नहीं देना है, सिंपल सिंपल लिखते रहो बस, लाइन ब्रेक करके, और केस ठीक है। सेंसिटिव है या नहीं है? केस सेंसिटिव है। अच्छा। देखो अगर मैं एंड लिख दूं ऐसे, एंड, ठीक है, एंड लिख दूं तो क्या देगा, नहीं केस सेंसिटिव नहीं है, बताऊं कैसे, अच्छा, ये देखा योर फॉर्म कैलकुलेशन इज वैलिड। वैलिड बता अगर रहा वैलिड है। नहीं लिख, तो यानी केस सेंसिटिव नहीं है, आप स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो चलेगा, ठीक। ये मांग अब रहा ये है हम क्या? लोग कैसे भी लिख लो आप, स्मॉल में या कैपिटल कैसा भी कीवर्ड, लेकिन ये चीज़ तो केस सेंसिटिव होगी, ये तो जाहिर सी बात है, डब्ल्यू लिखा है हाँ मैंने, विमन लिखा है, ये तो केस सेंसिटिव होगी। लेकिन ये वाली चीज़ कीवर्ड है जो इसकी, कीवर्ड केस सेंसिटिव नहीं हो। अब ये देखो, ये यहाँ तक समझ में आया ये फॉर्मूला क्या है, हाँ हाँ मुझे नहीं लग रहा किसी को प्रॉब्लम आया फॉर्मूला समझने में, कि अगर जेंडर इक्वल टू मैन हो तो वो एम हो तो मेन कर दो, और एलिफ सेकंड कंडीशन के लिए हमने कि विमेन, डब्ल्यू हो तो विमेन कर दो, बाकी का जैसा का तैसा छोड़ दो एल्स में। अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ, देन मैं ओके करता हूँ, तो एक नया कॉलम बन जाएगा हमारे, देखो जेंडर फिक्स नाम से, और उसके अंदर कोई भी हमें एम या वो नहीं मिलेगा। देखो डब्ल्यू की जगह उसने विमेन कर दिया, ठीक है। हाँ। और एक चीज और, ये राइट हमने जो क्लिक कॉलम करके बन, क्या करना, राइट क्लिक करके, क्या राइट कह रहे, क्लिक करके क्या करना? अभी मैंने कुछ नहीं किया राइट क्लिक करके, नहीं नहीं, कॉलम बनाने के लिए। कॉलम बनाने के लिए इस कॉलम के हेडर पे क्लिक किया ऊपर, और राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, मतलब नई नई हमें फील्ड क्रिएट करो कैलकुलेटेड करके, मतलब कैलकुलेशन से फॉर्मूला ठीक है, लगा ठीक के। और भी तरीके ठीक। हैं, स्प्लिट तरीका है, कस्टम स्प्लिट है, ग्रुप है, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, पहले एक एक करके सुन लो ये वाली बात, सही है। ठीक। अभी जो मैं बता रहा हूँ इतना इस पे भी ध्यान दो। तो हम लोगों ने क्या काम करा, ये बना रही, अब देखो एक चीज ध्यान देना आप जरा, हम लोगों ने जो बाई डिफॉल्ट हमें फील्ड मिली थी उसके आगे एबीसीडी लिखा था, एबीसीडी के आगे कुछ भी नहीं था, लेकिन जो हमने कैलकुलेशन बनाई है, उस कैलकुलेशन से हमने जो फील्ड बनाई है उसके आगे एबीसी के आगे देखो इक्वल टू का निशान लगा छोटा सा, अगर दिख रहा हो तो, दिख रहा हाँ है, हाँ, ये देखो। तो इक्वल टू का निशान इसलिए लगा है, इससे ये पता चलता है ये कैलकुलेशन से आपने बनाया है कॉलम। और देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ कैलकुलेशन, और यहां पर लिखा है विंद्रा स्टोर से आया है ये, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाता है। और देखो जो भी कॉलम बिंद्रा स्टोर यानी कि मैन आपके स्ट्रक्चर से आया उसको आप यहाँ इजीली डिलीट नहीं कर सकते, देखो कोई भी डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप अपने बनाए हुए कॉलम पर राइट क्लिक करोगे तब डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। अब जैसे ये वाला हमारा कॉलम नहीं तो इसको हम हाइड कर सकते हैं। अब देखो ये तो काम का नहीं रहा हमारे,
ये वाला कॉलम। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, राइट क्लिक करेंगे और इस कॉलम को कर देंगे हाइड, ठीक है, ये कॉलम चला जाएगा। और यहाँ इसको मैं कर देता हूँ शो हिडन फाइल को बंद कर देता हूँ, तो हमारा बिल्कुल नहीं दिखेगा ये, सही है। अगर शो हिडन फाइल को कर दूंगा मैं शो, तो ये दिखेगा तो, लेकिन एक्टिवेटेड नहीं होगा। देखो हल्का सा ये कम डार्क दिखेगा, तो ये हमारे काम का नहीं होगा, लेकिन ये दिखेगा कंटिन्यू। तो फिलहाल के लिए मैं इसे देखना भी नहीं चाह रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये, तो बंद कर रहा हूँ ऐसे। अब देखो सेकेंड हमारा क्या चीज़ है, सेकेंड हम लोगों में हमने किया था उस दिन, ये देखो क्वांटिटी में। अब एक चीज़ देखो, क्वांटिटी में नल दिखा रहा है, जबकि हमारी क्वांटिटी में नल नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोगों का न्यूमेरिकल डेटा भी है और हमारा अल्फाबेटिकल डेटा भी है। तो उसने इसको क्या पकड़ा, उसने इसको पकड़ा आपका न्यूमेरिकल डेटा। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, स्ट्रिंग में। तो देखो नल दिखा रहा था, नल की जगह 1 दिखा रहा है। पहले अगर मेरा वैसा था, ये वन भी स्ट्रिंग हो जाएगा ना। हाँ नंबर था, अब वो 1 भी स्ट्रिंग हो जाए। नंबर था तो ये हमारा नल दिखा रहा था, अगर मैंने 1 किया स्ट्रिंग कर दिया तो ये मेरा 1 भी स्ट्रिंग हो गया, और ये कैसा हो गया हम लोगों का 1 हो गया। अब देखो इसको फिक्स करते हैं, वही फॉर्मूला फिर से लगाते हैं कि जहां 1 आए वहां क्या करो आप, वन लिख दो। तो अब मैं क्वांटिटी को फिक्स करता हूं, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। मैं जूम करता हूं फिर से, इसका नाम रखता हूं मैं क्यू टी वाई, ठीक है, क्यू टी वाई और फिक्स्ड, ठीक है। और फॉर्मूला लगाता हूं मैं, फॉर्मूले में क्या होगा, हम इसको मैं चेंज बोलता करें। हूँ, हाँ नया फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। इफ हम लोग बोलते हैं इफ क्वांटिटी इज इक्वल टू हमारा क्या है 1, ONE 1, ठीक है। देन क्या कर दो, देन उसे 1 कर दो, ठीक है। 1 आप ऐसे भी कर सकते हो या 1 आप कोट के अंदर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाद में हम लोग उसको वो भी तब भी चलेगा। और एल्स में हम लिखेंगे, अब देखो इसमें हमारा सिंगल ही करना है तो हम इफ एल्स से काम चला लेंगे। एल्स में हम क्या बोल देंगे QTY रहने दो, क्योंकि और कुछ इसमें है नहीं गड़बड़। तो हम बोलते QTY, एल्स में QTY, ठीक। और इसको हमने ओपन किया है तो एंड करना पड़ेगा हमें, सही है, एंड करना पड़ेगा और नया देगा। अभी हमारा सही है, इसको मैं अप्लाई करता हूँ, देन ओके करता हूँ, तभी हमारा हो जाएगा फिक्स। अब देखो इसको इससे बदल के मैं वापस से होल्ड में कर देता हूँ, तो हमारा न्यूमेरिकल बन जाएगा, सही है। टू था ना, टू था ना। 2 था इसमें क्या, हाँ इसलिए तो था। चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ फिर से। ये एडिट का ऑप्शन आता होगा, हाँ फिर से करो। एडिट हाँ का आ रहा है ऑप्शन, ठीक है, एडिट का ऑप्शन आ रहा है। फिर मैं एक कंडीशन और ले लेता हूँ, तो अगर है इसके अंदर तो अ, अच्छा ये एलसी मैं बोलता हूँ कि हम लोगों का अगर एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ के अंदर अगर QTY इज इक्वल टू 2 है, मुझे ध्यान नहीं है 2 था, TWO 2, ठीक है, 2 है, देन क्या कर दे, देन हम लोगों का 2 लेके आ जाए, सही है। हाँ समथिंग वेंट टू रॉन्ग, अच्छा ये ब्रेकेट लगा हुआ है, ठीक है, अब सही है, वैलिड हो गया मेरा। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, देन ओके करता हूँ, अगर होगा तब अपने आप से सही हो गया, अदरवाइज नहीं। अब देखो इसको, ये हमारा अभी कैसा स्ट्रिंग है, अभी स्ट्रिंग को मैं चेंज करके यहाँ से वापस से होल में कर देता हूँ, नंबर्स और होल, ठीक है। अब ये हमारे काम का नहीं रहा, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्वांटिटी फिक्स वाला भी बन गया। और भी इसके अंदर है हम लोगों का, अच्छा और क्या था, किसी को याद है? अच्छा यहाँ तक सबको समझ में आया, ये बताओ कोई दिक्कत आ रही किसी को? तेज चल रहा हूँ, धीरे चल रहा हूँ, क्लियर है। कुछ भी नहीं बताओ। सही चल रहा है, बहुत सही। एक सही है, सेकंड, सही है, सही है। ओके। अब देखो अब क्या नेक्स्ट क्या है हम लोगों के पास, नेक्स्ट है हम लोगों ने क्या किया था, किसी को याद है? हम लोगों ने निकाला था इसमें से मंथ, सही है, मंथ निकाला था ना। तो मंथ हम फिर से वही काम करेंगे, हम लोग इस डेट के अंदर से क्या लगाएंगे, मंथ निकालेंगे। तो मंथ निकालेंगे, सिंपल सा चीज़ है। पहले मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट कैलकुलेटर फील्ड करूंगा, फिर इसका नाम देता हूं मैं मंथ, ठीक है। अब फिक्स की देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये कॉलम ऐड कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या, देखो अभी तक सुनो, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूं फिर से। अभी तक जो हमने काम किया था
वो डेटा को क्लीन का काम किया, डेटा का क्लीन वाला काम हमारा हो गया कंप्लीट। सही है, क्योंकि अब हमारा डेटा पूरा प्योर मुझे ठीक दिख रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है डेटा में। अब हमें डेटा को प्रोसेसिंग करना है, डेटा को मतलब प्रोसेसिंग करना, फर्दर जो भी नेसेसरी कॉलम्स होंगे उनको ऐड करना है इसके अंदर। सही है, तो मैं जो नेसेसरी कॉलम होंगे उनको ऐड कर लूंगा। पहले तो मुझे मंथ का कॉलम चाहिए, फिर मुझे एज ग्रुप का कॉलम चाहिए, जो कि हमने उस दिन भी निकाला था। तो हम लोग एक एज ग्रुप का कॉलम निकालेंगे और एक हम लोग क्या करेंगे, एक मंथ का कॉलम बनाएंगे। तो ये हमारे पास डेट है, इस डेट से हम मंथ को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो वही कैलकुलेटर फील्ड में जाता हूँ, सिंपल सा है इसका, मैं बोल देता हूँ मंथ। ठीक है, मंथ। मंथ के बाद मुझे अपनी पैरेंथेसिस के अंदर डेट को डाल देना है, बस कुछ नहीं करना। ठीक, लेकिन इससे हम लोगों का ओके कर दिया मैंने, देखो आ गया ये मंथ। लेकिन ये मंथ कैसे आया, ये मंथ आया मेरा वैसा है, न्यूमेरिकल मंथ आया। लेकिन अगर मुझे वैसा वाला मंथ चाहिए, अल्फाबेटिकल वाला, मतलब जो स्पेलिंग से होता है वो वाला मंथ चाहिए, तो उसके लिए क्या करूं? अगर मुझे सिंपल मंथ चाहिए तो तुम जैसे मैंने अभी किया था, एडिट पे जाता हूँ, सॉरी 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 सॉरी, शो हिडन मंथ वाला कहाँ गया हम लोगों का कॉलम, कौन सा छिपा दिया मैंने? ये वाला था, इसको अनहाइड करता हूँ मैं, इसको मैं वापस से एडिट करता हूँ, एडिट का ऑप्शन टॉप पे आ रहा। ठीक है, इसका पहले नाम दिया मैंने मंथ। मंथ में अगर मैंने ये करूंगा तो मुझे कैसा मंथ मिलेगा, मुझे न्यूमेरिकल मंथ मिलेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जनवरी फरवरी लिख के आए पूरा स्पेलिंग में। ठीक है, तो उसके लिए मैं दूसरा मेथड यूज करूंगा, दूसरा फंक्शन यूज करूंगा, जो कि मेरा होगा यहाँ पर डेट नेम। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन है यहाँ पर, लेकिन जो अभी एक एक करके चलते हैं अपन। डेट नेम, ये दिखा है डेट नेम, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डेट नेम। अब डेट नेम के अंदर मुझे दो आर्ग्यूमेंट जाते हैं। पहला तो मुझे डेट से क्या निकालना है, डे निकालना हो सकता है ईयर निकालना हो, तो वो मुझे आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। तो वो मुझे सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर मैं बोलूँगा मंथ। ठीक है, मंथ बोलूँगा, फिर डबल कोट को बंद करूँगा, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर मुझे अपनी डेट सेलेक्ट करनी होगी, कॉलम सेलेक्ट करना होगा, तो मैं कॉलम लिख दूंगा ऐसे करके, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं बोल दूंगा डेट। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा हो गया। समझ में आइए सबको, डेट टाइम, पहला आर्गुमेंट मैंने मंथ निकालना है तो मंथ दे दिया, और इसके बाद में डेट पास कर दिया उसके अंदर। सबको क्लियर है ये वाली बात? और कॉलम का नाम मैंने मंथ दे दिया। ठीक है, इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो हाँ हाँ हाँ, आ गया ये, सही है। आ गया ये दिसंबर। ठीक है, अच्छा, ये तो उसको मतलब ऐसे लिख के देता है? हाँ, अगर मैं मैं यही ईयर तो मान बता रहा हूँ। दिखाएगा? ईयर अगर हमें निकालना है तो हम लोग मैंने बताया ना, सीधे ही मंथ की जगह ईयर लिख देंगे। ये देखो मंथ लिखा है, यहाँ की जगह ईयर लिख देंगे ऐसे करके, सिंपल। ठीक है, ईयर लिख दूंगा तो मुझे अप्लाई करूंगा तो मेरी ईयर निकल आएगी। देखो सब में 2022 आ गई, क्योंकि एक ही महीने का डेट, एक ही ईयर का डेटा है, तो ईयर निकालना कोई सेंस नहीं बना रहा है। 10-12 साल का डेटा होता हमारे पास, तब हम ईयर निकालते, तो ईयर निकालना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही साल है हमारे पास। वापस से मैं एडिट करता हूँ और इसे वापस से मंथ करता हूँ। अगर मुझे डे निकालना है, डे निकालना तो आप समझ गए होगे, सीधा से यहाँ पर मैं डे लिखूंगा तो डे निकल आएगा। सही है, तो फिलहाल मुझे मंथ निकालना है, तो मंथ से मतलब है मुझे। ठीक है, मंथ को मैं फिर से अप्लाई करता हूँ और मेरा क्या होगा, मंथ निकल आएगा। अब मंथ निकल आया, अब मुझे सेकंड क्या है, ये मेरे पास एज का कॉलम है। मैं चाह रहा हूँ एज का अपनों कैटेगरी में डिवाइड करना, कि जो भी मेरे पास बंदे बिलो 30 हैं वो अलग कैटेगरी में हो। ठीक है, और जो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, 30 से लेके 50 तक हो वो अलग कैटेगरी में हो, और हमारे पास जो 50 से ऊपर वाले सीनियर कैटेगरी में अलग पहुंचे। सही है, तो ये इसके हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं। पहले तो हम जैसे अभी करते चले आ रहे हैं वैसे इफ एल्स कंडीशन लगा के कर सकते हैं। सही है, और सेकंड हमारे पास कंडीशन हो सकती है, हम लोग यूज कर सकते हैं उसको, एक इसमें और आता है, देखो ये आता है, पहला ऑप्शन था कैलकुलेटेड फील्ड, दूसरा ऑप्शन था क्रिएट ग्रुप। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, फिर मुझे अपने फील्ड का नाम बताना होगा, ऊपर क्या है, एज ग्रुप। ठीक है, इसका ऑटोमेटिक इसने पकड़ लिया, एज पैरेंथेसिस के अंदर ग्रुप। ठीक है, उसके बाद अब मुझे अपनी एज सेलेक्ट करनी होगी, किस, देखो ये सारे मेरे पास वो वाले वैल्यूज हैं जो इसमें रिपीट हुई हैं, दिख रही हैं। तो मुझे यहाँ से कुछ नहीं करना, सीधा सा पहले को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट दबा के मैं नीचे सेलेक्ट करता चला आऊंगा। ठीक है, जहां तक मुझे लेना एक ग्रुप में, तो मैंने 30 तक सेलेक्ट किया और इस पर ग्रुप पे क्लिक किया और इस ग्रुप का नाम दे दिया। मैंने बोल दिया यंग बोल दूं, क्या बोल दूं उसको मैं,
यंग बोल दो। ठीक है, यंग बोल दूँ। यंग की स्पेलिंग YOUNG, ठीक है, एनजी। यंग, एनजी, हाँ यंग, ठीक है। अब उसके बाद मुझे एक, ये मेरा एक ग्रुप हो गया। इसके बाद मुझे सेकंड ग्रुप को सिलेक्ट करना है। 30 से 31 से लेके मेरा जो सेकंड है 30 तक, 50 तक, ठीक है, 50 तक। इसको मैंने एक ग्रुप पे क्लिक किया, यहाँ पर एक ग्रुप बना दिया, और इसको मैंने बोला, इसको मैंने बोल दिया, क्या बोलते हैं उसको, मिड मिड एज, है ना, हाँ। मिडल एज बोल देता हूँ मैं इसको, मिडल एज, ठीक है, मिडल एज, इसको मिडल एज बोल दिया। अब जो 50 से अब वाले हैं, 51 से लेके उसको शिफ्ट दबा के मैं नीचे तक सेलेक्ट किया, एंड तक, ठीक है, 78 तक। इसको मैंने बोल दिया सीनियर, ठीक है, SENIOR, ठीक है, सीनियर। और इसको मैंने कर दिया ओके। अब मेरे पास 3 ग्रुप हो गया, देखो, मिडल एज ग्रुप। इसको ओके करने के बाद मैंने जैसे अप्लाई किया और ओके किया, तो देखो एक मेरा कॉलम नेक्स्ट कहीं पर जाके बन जाएगा, ये देखो एंड में आके एक कॉलम बन गया जिसमें हमारे पास मिडल एज, यंग एज, सीनियर एज, और हमारे पास वैसा हो गया। और आप चाहते तो वैसे भी कर सकते थे जैसे हम अभी करते चले आ रहे हैं इफ एल्स से। तो मैं कैलकुलेशन में जाता और मैं ये सारी कंडीशन लिखता कि इफ़ मेरी अगर एज स्मॉल मतलब लेस देन इक्वल टू इतनी है, एंड बिलो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू इतनी है, तो ये सिलेक्ट कर ले, और अदरवाइज ये कर ले। तो वो तो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने एक नए मतलब तरीके से बताया उसको। तो ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही बिन्स है। अब बिन बिन भी समझा दे रहा हूँ बिन क्या है। बिन के लिए मैं ऐसा आता हूँ, मैं इंडेक्सिंग में आता हूँ। बिन के लिए मैंने क्लिक किया। बिन क्या है, बिन को ऐसे समझो, आपके पास एक डेटा है, उसको बहुत सारी, जैसे मैं कैसे बताऊं, आपके पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं, लेकिन उसको आप चाह रहे हो कि कुछ जगह डेटा लिमिटेड करो। तो आप कुछ डेटा को बिन्स बना के, मतलब कुछ टोकरियां बनाकर, कुछ सेल्स बनाकर जगह जगह स्टोर कर दो। तो उस टाइप से हम लोगों का बिन्स होता है। कैसे, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और मैं क्रिएट बिन पे करता हूँ, ठीक है। अब देखो ऑटोमेटिक ये सजेस्ट करता है टैब्लू हमको मैक्सिमम और मिनिमम लेके। एक काम करता हूँ, मैं एज वाले को ही करता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। एज वाले को मैं क्लिक किया, बिन बनाया इसने। आप कस्टम भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो कितनी बिन चाहिए आपको, वैल्यू कितनी चाहिए, लेकिन ये ऑटोमेटिक है, मैं इसी पे जाता हूँ। अभी मैं लास्ट में आता हूँ, मेरे बिन वाला कॉलम मिलेगा। देखो ये मेरा था बिन वाला कॉलम। इसको अगर मैं फिल्टर हूँ तो क्या हुआ, इसने पता है कुछ लिमिटेड कॉलम बना दी। जैसे इसमें वैल्यू कैसे थी, देखो वैल्यू मेरी थी इसमें, अगर मैं सॉर्ट करूँ इनको, 18 18, फिर 19 19, फिर 20 20, 21 21, 22 23 23, 24 25, ठीक है, लगभग सभी वैल्यू थी। 18 19 20 21 22 सभी थी। अब देखो बिन में आओ, बिन में इसने क्या काम किया, 18 से स्टार्ट किया, 18 18 18 18 लेते लेते सीधा 22 पे गया। मतलब सबको 18 मान लिया इन्हें, 20 वाले को भी 18, 19 वाले को भी 18, 21 वाले को 18, तो मतलब ग्रुप बना दिए, तो उसको 18 ही मान लिया, ठीक है, बिन बना दी इस टाइप से करके। फिर 21 बना दिया। तो इससे डेटा थोड़ा बहुत मतलब कंसाइज हो जाता है। बहुत ज़्यादा हमारे पास वेरिएबल मतलब रोज बनती हैं, तो थोड़ी लिमिटेड रोज हो जाती हैं इससे, ये वाली बात हो जाती है। तो वही चीज़, बहुत सारा डेटा है आपका, अगर आप छोटी छोटी टोकरियों में अलग अलग कर दो डेटा को, तो वो वाला काम हो जाएगा। तो इसकी मुझे नीड नहीं है, मैं यहाँ इसे डिलीट करता हूँ। तो ये बिन्स वाला काम हो गया। तो डेटा हम लोगों ने क्लीन कर लिया, डेटा को प्रोसेस कर लिया। हम लोगों ने क्या काम किया, एक मंथ को एक्सट्रैक्ट किया, हम लोगों ने एज का ग्रुप बनाया, और हम लोगों ने क्या काम किया, और हम लोगों ने और क्या किया था, कुछ डेटा को फिल्टर वगैरह किया था, जो हो गया। तो यहाँ पर डेटा का क्लीन वाला काम कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं। अब देखो ये हमारा नॉर्मली डैशबोर्ड था, ये हमारा डेटा। हम लोग अभी इतनी देर से जो काम कर रहे थे, देखो बॉटम में देखो, यहाँ मेरा जहाँ कर्सर चल रहा है, डेटा सोर्स वाले टैब में थे। अब यहाँ बहुत सारे टैब्स होते हैं। पहला जो हमारा टैब है वो डेटा सोर्स का, मतलब यहाँ पर हमारा डेटा रहता है। इस टैब में क्या रहता है, डेटा रहता है। जो डेटा हमने किस कनेक्ट करके या इंपोर्ट करके किसी फाइल से या डेटाबेस से हमने जो डेटा को इंपोर्ट किया है, ठीक। अब डेटा को इंपोर्ट करने के लिए हमें कनेक्शन बनाना होते हैं। तो कनेक्शन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, हमारे पास लाइव कनेक्शन होता है, हमारे पास एक्सट्रैक्ट कनेक्शन होता है। तो अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो लाइव कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं। लाइव कनेक्शन देखो, लाइव ऊपर दिख रहा होगा, ये कनेक्शन और लाइव, और यहाँ एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, कर्सर के पास मेरे। तो लाइव का मतलब ये होता है, जैसे ही हम लोगों का जो हमारी नेटिव फाइल थी, जो हमारी CSV फाइल थी,
ये वाली फाइल, इसके अंदर अगर कुछ भी चेंज होगा तो हमारी क्या होगा, डेटा के अंदर भी वो चीज़ चेंज होगी। सही है, वो चीज़ हमारी यहाँ हैंड टू हैंड यहाँ भी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा लाइव कनेक्शन होता है। और एक्सट्रैक्ट क्या है, हम लोग एक्सट्रैक्ट करके एक पाथ मांगता है हम लोगों से, फिर हम लोग अपने किसी एक जगह पे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो बार बार हमारा लोड नहीं होगा, एक बार हम लोग स्टोर हो जाएगा एक जगह पे। तो ये वो वाली बात हो गई। फिर कनेक्शन हमारे पास बन गया, हमारे पास डेटा आ गया, फिर हम लोगों को, हमारा काम क्या है इससे, हम लोगों का काम है इंसाइट निकालना। इंसाइट कैसे निकालेंगे, हम चार्ट से निकालेंगे। तो चार्ट बनाने के लिए हमारे पास होती है शीट। जैसे एक्सेल में हम लोग जब चार्ट बनाते थे तो उसके लिए पहले हम एक पिवट टेबल बनाते थे। तो पिवट टेबल आप शीट समझो, यहां पर हम लोगों को चार्ट बनाना है तो एक शीट यूज करेंगे, और एक शीट पर एक चार्ट आएगा, एक शीट पर एक चार्ट आएगा, और बहुत सारी शीट मिलकर एक डैशबोर्ड बनाएंगी। तो देखो यहाँ ये पहली नंबर की शीट है, अगर मुझे एक शीट और लेनी है यहाँ पर तो मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा, तो ये देखो शीट के प्लस पे, तो यहाँ आ जाएगी। अब मेरे पास 2 शीट हो गई, ये शीट और ये शीट, दोनों ब्लैंक है, अभी कुछ भी नहीं है उसके अंदर। फिर इसके देखो ये 4 इसमें चौकोर बनी है ना, इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा एक डैशबोर्ड बन जाएगा। तो देखो इस डैशबोर्ड के अंदर मुझे वो सारी सीट्स दिखाएंगी जो मैंने पहली बनाई है। देखो यहाँ देखो, ये पहली सीट है, ब्लैंक है, कुछ है नहीं इसमें तो ब्लैंक दिखा रहा है। तो ये दोनों सीट दिखाएं, इस सीट को मैं ड्रैग करके इसके अंदर डैशबोर्ड बना सकता हूँ, वो बाद में देखेंगे हम लोग। अभी मुझे डैशबोर्ड नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये 2 सीट भी नहीं चाहिए मुझे, एक सीट चाहिए, ठीक। तो हमारे पास सीट्स होती हैं, कोई भी चार्ट बनाएंगे हम तो हमारे पास एक सीट क्रिएट करेंगे, जब हमें अगला चार्ट बनाया होगा तो हम एक सीट और क्रिएट करेंगे। तो यानी कि जितने हमारे पास चार्ट होंगे उतनी हमारे पास सीट्स होंगी। इतनी बात आई समझ में, क्लियर, या मैं बोले जा रहा हूँ? हाँ हाँ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। ठीक है, ठीक क्लियर है। है। अब आओ हमारे पास थोड़ा सा डैशबोर्ड को और समझते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज होती है। देखो हम लोग चार्ट बनाते हैं तो हमारे पास 2 चीज होती हैं, एक्सिस होती है हमारे पास, हम लोग कहते हैं एक एक्स एक्सिस, और हम कहते हैं एक हमारे पास बाई एक्सिस। तो यहाँ ये समझो, हमारी जो एक्स एक्सिस होगी वो हमारी कॉलम होगी, ये ऊपर दिख रहा है देखो कॉलम्स। तो हमें कोई भी चीज अगर एक्स एक्सिस पे लेनी है तो उसे हम उठा के कॉलम में, कॉलम वाले ऑप्शन में ड्रैग करेंगे। अगर कोई चीज हमें वाई एक्सिस पे लेनी है तो हमें उसे उठा के रो वाले कॉलम पर ड्रैग करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पैन होते हैं, इसके अंदर हमारा सारे वो फील्ड्स आते हैं, सारे वो कॉलम्स आते हैं जो हमारी शीट के अंदर होंगे। जैसे हमारा ये मंथ हो गया, हमारा जो स्टेटस हो गया, चैनल हो गया, ये सब हमें कहाँ दिखेंगे, ये यहाँ पैनल में दिखेंगे, डेटा नाम के पैन में, ठीक है। डेटा नाम के पैन में दिखेंगे। अब यहाँ भी देखो हम लोगों का दो दो जगह से डिवाइड होगा डेटा। ये देखो एक लाइन दिख रही होगी यहाँ मेरे कर्सर के पास, दिख रही है लाइन, हल्की सी, जूम नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसमें। तो ये लाइन दिख रही होगी, यहाँ से हमारा डेटा का बंटवारा हो जाता है। इस लाइन से जो नीचे का डेटा होगा वो हमारा न्यूमेरिकल डेटा होता है। एकदम न्यूमेरिकल मत समझो यहाँ पर, थोड़ा हाँ न्यूमेरिकल ही है, इसके आगे नीचे न्यूमेरिकल डेटा होता है। और इसके ऊपर हमारा जो होता है वो हमारा वैसा डेटा होता है, कैटेगरिकल कह लो, कैसा भी कह लो। तो इसके कुछ नाम है, नीचे वाले डेटा को हम मेजर्स बोलते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले डेटा को हम डायमेंशंस बोलते हैं अपने टैब्लू की लैंग्वेज में। क्या, ऊपर वाले को डायमेंशंस और नीचे वाले को मेजर्स। और एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हम देखो मेजर पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कर्सर होगा, जो हमारा पिल, इसे पिल बोलते हैं, जो दिख रहा है ना, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इसको पिल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पिल होगी वो जब हम लोग उस पे आएंगे, क्या बोलते हैं उसको, मेजर्स पे हम दिखाते होंगे, हवर करते होंगे, तो हम लोगों का जो पिल होगी वो ग्रीन दिखेगी, और जैसे ही हम अपना डायमेंशंस में जाएंगे तो वो ब्लू हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी ब्लू पिल्स होती हैं और हमारी होती है क्या, ग्रीन पिल, ठीक है। देखो इसमें जो भी डेटा होगा वो हमारा सारा मेजर होगा, मतलब सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे उसके अंदर, जो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम उस पे जाएगा वाई एक्सेस पे। हमारा जो मेजर्स होगा मोस्ट ऑफ द टाइम वाई एक्सेस पे जाएगा, और हमारा जो वो होगा वो एक्स एक्सेस पे जाएगा, मतलब कॉलम्स में जाएगा, जो हमारा ये होंगे, क्या बोलते हैं उसको, डायमेंशंस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बगल में देखो कुछ हमारे पास और चीज होती है, यह इससे बोलते हैं शेल्फ, नहीं शेल्फ, क्या बोलते हैं उसको यार, सेल्फ्स, हाँ सेल्फ्स। जो अलमीरा होते हैं, अलमीरा को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल्फ्स बोलते हैं ना। कोई है हिंदी वाला, हिंदी इंग्लिश वाला यहाँ?
वो अलमीरा ही नहीं पता मुझे क्या होता तो। अलमीरा जिसमें अपनी किताबें वगैरह, बुक वगैरह, ड्रायर भी अच्छा बोलते हैं। अलमारी। हाँ, हाँ अलमारी। शेल्फ बोलते हैं उसको, शेल्फ। शेल्फ बोलते हैं, तो इसको हम शेल्फ। शेल्फ बोलते हैं। हाँ। ठीक है, शेल्फ बोलते हैं, एसएच वाला शेल्फ। तो ये हमारे पैनल है ना, ये इसमें देखो पेजेस है, फिल्टर है, मार्क है, इसको हम शेल्फ बोलते हैं। क्यों क्यों वो हमें समझ में आएगा, क्योंकि हम डेटा इसमें उठा के रखते हैं। शेल्फ का काम होता है चीज़ों को रखना, तो यहाँ भी हम लोग डेटा रखते हैं ड्रैग कर करके, तो इसको हम शेल्फ बोलते हैं। सही है। हम्म, मुझे लग रहा है इंटरफेस वाला काम सबको हो गया होगा। हाँ, और इसमें जो मिडल में हमें दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन, ये लिखा रहा है ड्रॉ फील्ड हेयर, इसको कैनवास बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का चार्ट जो होता है हाँ, इसी पे बनता है, तो इसको हम कैनवास बोलते हैं। और राइट कॉर्नर साइड पे हम लोगों को, राइट राइट टॉप कॉर्नर पे क्या वो मिलते हैं हम लोगों को, चार्ट के टाइप मिलते हैं। अभी कोई भी टाइप हमारा विजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोगों को कोई डेटा नहीं दिया है इसको। जब डेटा दोगे तो ये सारे चार्ट विजिबल हो जाएंगे, जो पॉसिबल होगी चार्ट। ठीक है, ऊपर कुछ टूल्स और है हमारे पास। हमें सीट को प्लस करना है तो हम नीचे से भी प्लस कर सकते हैं, और ये ऊपर से भी प्लस कर सकते हैं, ये आइकन। ठीक है, फिर ये होता है हमारे कैनवास को क्लियर करना। अभी कैनवास पे कुछ है नहीं, अगर कुछ हो कैनवास पे तो ये क्लिक करोगे सारा कैनवास क्लियर हो जाएगा। फिर और सारे टूल हैं, धीरे धीरे हम एक एक करके टूल देखेंगे। आज हम बहुत ज़्यादा डीप में, मतलब डेटा को विजुलाइजेशन के डीप में नहीं जाएंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने डैशबोर्ड को समझेंगे, टूल को समझेंगे। बाकी कल हम करेंगे, कल थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, परसों हम और डीप में जाएंगे, फिर उससे अगले दिन हम लोग एक अच्छा सा प्रोजेक्ट लेके प्रोजेक्ट बनाएंगे। सही है। तो अभी क्या करते हैं, एक बेसिक चार्ट बनाते हैं। हम लोगों ने उस दिन, किसी को याद है कौन कौन सा चार्ट बनाया था? पहला चार्ट कौन सा था हम लोगों का? मैन वर्सेस वुमन। पहला वो नहीं था, ऑर्डर वर्सेस सेल्स। ऑर्डर वर्सेस सेल्स। ठीक है, अच्छा, हाँ। तो वही करते हैं हम लोग, चाहे मैंस वर्सेस वो बना लो, लेकिन एक वैसे ही चलते हैं हम लोग, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, इसलिए तो उसी डेटा को लेके चल रहा हूँ, जिससे हम लोगों को जल्दी से अंडरस्टैंडिंग हो। तो मेरे पास वही डेटा है, वो उसी से बनाना चाह रहा हूँ। अब देखो, हम लोगों को जब अमाउंट डालना होती थी, हम किस में डालते थे? एक्सेल की बात कर रहा हूँ फिलहाल में। अमाउंट डालते थे हम रो में, और हम लोग वो डालते थे किस, क्या क्या था, मैं चार्ट में देखूँ, एक सेकेंड वेट, लेट मी। पहला कौन सा था वो देख लेने दो बस मुझे। वो मंथ वाइज था, मतलब यही देखना था मुझे, मंथ वाइज था। ठीक है, मतलब एक्स एक्सेस पे हम लोगों ने मंथ लिए थे, और वाई एक्सेस पे हम लोगों ने दो डेटा लिए थे। एक हमने काउंटिंग ली थी अपने सारे ऑर्डर्स की, और ऑर्डर्स की अमाउंट ली थी। ऐसा ही तो किया था हमने। तो हम लोगों को क्या करा था, हम लोगों ने जो अपना मंथ था वो उठा के रो में डाला था। एक्सेल की बात कर रहा हूँ अभी मैं। मंथ को उठा के हमने रो में डाला था, ये वाले मंथ को उठा के, और अमाउंट को उठा के हमने किस में डाला था? वैल्यूज में डाला था। और वैल्यूज में एक चीज और डाली थी हमने, वो क्या थी हमारी? ऑर्डर आईडी, जो कि हमने काउंटिंग की थी। सही है, वही हम आज हाँ, करने वाले हैं। सबसे पहले मंथ को, मंथ क्या है हमारा? ब्लू पिल। ब्लू पिल का मतलब हुआ हमारा मंथ है हमारा डायमेंशन, तो डायमेंशन किस में जाएगी? डायमेंशन हमारी जाएगी कॉलम में। तो हम इसको उठा के फिलहाल कॉलम में डाल रहे हैं। तो देखो ये सारे कॉलम हम लोगों के शो हो जाएंगे। अब देखो, इसे अगर मुझे जूम करना है ना, तो कंट्रोल शिफ्ट और बी, बी फॉर बॉल, उससे मैं क्लिक करूंगा तो हम लोगों की जूम हो जाएगी। और अगर जूम को, मतलब जूम इन करना है, जूम आउट करना है, मतलब छोटा करना है उसको मुझे, तो कंट्रोल शिफ्ट की जगह सिर्फ कंट्रोल और बी, तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट बी बड़ा हो जाएगा, कंट्रोल बी छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस बन गई, सारे मंथ हम लोगों के एक्स एक्सिस पे आ गए। ठीक है, अब अमाउंट को उठा के हम लोग, देखो ग्रीन पिल बन रहा है, अमाउंट को उठा के हम लोग डालते हैं रो के अंदर। तो ये हमारा एक नॉर्मली ऑटोमेटिक इसने बता दिया कि आप चार्ट बनाओ, एक कॉलम चार्ट। ठीक है, यहां देखो, शेल्फ में आओ, शेल्फ में देखो, हम लोगों का दिख रहा है मार्क के अंदर ऑटोमेटिक। यहां हम लाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, लाइन चार्ट चाहिए हम लाइन ले सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक इसने क्या पकड़ा? बार पकड़ा ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक ये बार पकड़ रहा है। तो ये हमारा अभी क्या हो गया? अभी हमारा ये हो गया सेल्स वर्सेस मंथ। ठीक है, अब पहले हम और चीज में इसमें ज्यादा घुसड़ने की जगह इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, और क्या क्या है इसके अंदर। अगर हमें इस रोज का कलर चेंज करना है तो क्या, यह कलर वाले, मतलब एक को नहीं सिलेक्ट करके मैं सबको सिलेक्ट करने के बाद कलर पे क्लिक करता हूं, और जैसा मुझे कलर चाहिए वैसा कलर सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर मैं, ये तो मतलब सारे का एक सा कलर हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि हर मंथ का मुझे अलग कलर चाहिए, ठीक है, मंथ वाइज कलर, मतलब मुझे पता चल जाए कौन से मंथ का कौन सा कलर है, तो मैं क्या काम करूंगा, तो मैं अपने मंथ को उठा के इस कलर वाले शेल्फ में छोड़ दूंगा, मतलब कलर को ड्रैग करके यहां पर ड्रॉप कर दूंगा, तो हर मेरा मंथ का एक अलग कलर मिल जाएगा। ठीक है, सही है। अब देखो शेल्फ में ही सारे काम होते हैं, हम लोगों को जो भी काम करना है शेल्फ में करना है। अब मैं चाह रहा हूं इसके ऊपर, देखो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल रही पा रही है इसकी कौन सी वैल्यूज है। अब देखो मुझे अगर मैं पूछूं आपसे एकदम से कि बताओ जनवरी मंथ में कितनी सेल हुई, तो आप एकदम से नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे ना, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर लिख के नहीं आ रहा है। हम लोगों के लिए अपना पॉइंटर इस पे अवर करना होगा। जैसे पॉइंटर अवर करूंगा तो देखो मंथ लिख के आ जाएगा जनवरी, और उसमें सेल आ जाएगी इतने अमाउंट, इतने सेल हुई। तो इसको बोलते हैं हम टूल टिप, सबको पता होगा। टिप। टूल टूल टिप बोलते हैं, हाँ टिप बोल दो या टूल टिप। टूल टिप बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो हम हर मंथ का ये हमें टिप दिख रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूं ये टिप नहीं दिखे मुझे, हर मंथ के ऊपर लिख के आए, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो वो मैं क्या काम करूंगा, मुझे क्या दिखाना चाह रहा हूं, मैं सेल्स को शो कराना चाह रहा हूं, तो सेल्स वाले को मैं यहां से ड्रैग करके इस लेबल पे डालूंगा, ठीक है। सेल्स को ड्रैग करके लेबल पे डालूंगा, जो चीज मैं लेबल पे डालता रहूंगा वो मुझे ऊपर दिखती रहेगी, जो चीज मैं लेवल पर डालता रहूंगा वो मुझे वहां दिखती रहेगी, ठीक है। तो लेवल दिखने लगे। अब मैं चाह रहा हूं कि लेवल मुझे, लेवल तो दिखा, लेवल के साथ नाम भी दिखे मुझे, सपोज जनवरी मतलब ऊपर भी जनवरी दिखे, तो सीधी सी बात है मैं मंथ को उठा के इस लेवल में ड्रैग कर दूंगा, मंथ को भी इसी में कर दूंगा, तो देखो वो भी दिखने लगेगा मुझे, सही है। लेकिन अभी बहुत बुरा लग रहा है, तो मंथ मेरा ऑलरेडी नीचे आ रहा है, तो मंथ को मैं यहां से वापस से हटा देता हूं, निकाल देता हूं यहां से, मंथ निकल गया मेरा। आप इसके कलर चेंज कर सकते हो, बीच में दिखाना चाह रहे हो वो सारा कुछ कर सकते हो। यहाँ आप क्लिक करोगे, इसके राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक फॉर्मेट पे जाओगे, फॉर्मेट पे अलाइनमेंट कहाँ मांग रहा है, ठीक है, किस जगह पे बॉटम पे दिखाना चाह रहे हो वहाँ दिखाओ। अच्छा किस चीज़ का अलाइनमेंट पे क्लिक किया मैं, पेन, ओके हेडर, ठीक है। मैं इस पे जाऊँगा, सॉरी मंथ पे जा रहा, अच्छा हाँ मंथ पे क्लिक कर दिया मैं, सॉरी मंथ पे नहीं जाना था मुझे, इस पे जाना था सम, क्योंकि हम लोगों ने सम ड्रैग किया है ना टेबल में। देखो इसके आगे ये भी पता चलता है कि कौन सी चीज किस में ड्रैग है, कैसे, देखो जैसे यहाँ आइकन देखो, कलर का आइकन ये 4 कलर से दिखाया है, साइज का आइकन किससे दिखाया है, ये 2 गोलों से दिखाया है, और लेवल का आइकन किससे, टी से दिखाया है, ऐसे ऐसे। अब देखो सम के आगे टी बना हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का सम है ना जो अभी टी में पड़ा हुआ है, तो अगर मुझे ये चीज चेंज करनी है तो मैं सम पे क्लिक करूंगा, सम पे क्लिक करूंगा और इसकी फॉर्मेट में जाऊंगा, फॉर्मेट पे जाऊंगा, फॉर्मेट पे जाने के बाद मुझे पेन पे आऊंगा, पेन पे आने के बाद मुझे जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट को मैं यहाँ कर दूंगा तो बीच में दिख जाएगा। बॉटम पे करना चाहूंगा बॉटम पे, टॉप पे करना चाहूंगा मैं टॉप पे अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। वो वाली सारी चीज़ें हो गई। मुझे ऐसा घुमा के तिरछा कराना, इस डायरेक्शन में तिरछा कराना, इस डायरेक्शन में तिरछा कराना, वो मैं करा सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑटोमेटिक क्लिक कर दो वो आ जाएंगे। और इसका नंबर आप जाके फॉर्मेटिंग में मिलियंस में दिखाना चाहते हो तो कैसे करो, डिफॉल्ट के नीचे ये नंबर सारा है, नंबर पे क्लिक करोगे, नंबर पे क्लिक करने के बाद इसमें करेंसी कस्टम, डायरेक्ट करेंसी कर लोगे तो ये अपना रुपये का सिंबल लग जाएगा, और अगर कस्टम पे क्लिक करोगे नीचे तो हम लोग इसमें मिलियन विलियन यहाँ यूनिट वैल्यू पे सेलेक्ट करके यहाँ इसको मिलियन कर सकते हैं, तो ये हम लोगों की मिलियन में सेल देगी, ठीक है। वो वाली बात हो, या सिंबल अगर आप चाहो कि रुपी ना दिखे तो कोई और सिंबल डॉलर दिखाना चाहो तो यहाँ डॉलर पेस्ट कर दो, डॉलर दिख जाएगा। अभी हम लोगों को रुपी दिखाना है तो रुपी दिखेगा। अब इसको अलाइनमेंट में वापस से सीधा कर देता हूँ, ऐसा ये विचित्र सा लग रहा है, ऐसा ठीक है, अब ठीक है, सही है। तो ये वाली बात हो गई। यहां तक क्लियर है ना, कुछ कुछ डाउट कोई पूछना कोई शंका बता दो अभी, फिर मैं आगे चलूँ थोड़ा सा और। क्लियर है, क्लियर है। कॉलम का अपन कस्टम कलर नहीं कर सकता, ये तो ऑटोमेटिक दिया ना उसने, अपना कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। कैसे, हम लोग इस पे आएंगे, मंथ, क्योंकि हमने देखो मंथ डाला है, मंथ किस में डाला है, उसमें डाला है, कलर्स में डाला है, तो मंथ के आगे देखो या कलर वाला आइकन दिख रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, एक फॉर्मेट, एक सेकंड रुकना थोड़ा, मैं अभी
थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, अभी मैं 1 सेकंड चालू करता हूँ। अगर देखो बार का हमें कलर चेंज करना है, ये तो अभी खुद से आया है कलर, ठीक है। बार का अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले कलर पे जाएंगे और फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, देखो इस पे सीधा सा कलर पे क्लिक करो और एडिट पे क्लिक करो, एडिट कलर्स, ठीक है। सारे मंथ आ जाएंगे। अब किस मंथ का कौन सा कलर करना चाह रहा हूँ, सपोज जनवरी का मैं कुछ पिंक करना चाह रहा हूँ, कुछ भी करता हूँ, इस पर जनवरी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पैलेट पे असाइन कर सकता हूँ मैं, या फिर पैलेट असाइन है, या फिर मुझे और भी एडिट कलर का ऑप्शन आता है इसमें। 1 सेकेंड, ये बहुत सारे पैलेट आ रहे हैं मेरे पास, वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ अलग अलग टाइप के। कस्टम भी ऑप्शन आता है, मैं चेंज किया हूँ। हाँ, कैसे आगे वही मैं कह रहा हूँ। इस पर इसके आगे डबल क्लिक करेंगे, नाम के आगे जो वो दिख रहा है ना कलर के बाहर, कलर का जो स्क्वायर दिख रहा है, उस स्क्वायर पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो हमारे पास पूरा कलर का पैलेट खुल जाएगा। उस पैलेट से जो भी हम कलर चाहेंगे जनवरी के लिए, कोई भी मंथ के लिए, वो मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सपोज मुझे कैसा चाहिए, ब्लैक किसी के लिए नहीं है, मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ ब्लैक मैंने ओके किया, यहाँ से मैंने अप्लाई किया तो देखो मेरा जनवरी की ब्लैक हो गया। तो आप इंडिविजुअल किसी कर सकते हो, या ऑटोमेटिक बने बनाए पैलेट्स हैं वो यूज़ कर सकते हो, या आपको टैबल्यू खुद तो दे देगा ही, ठीक है। वो पसंद नहीं आ रहा है, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। तो वो वाली बात हो गई। सिंपल से जाना है, कलर पे क्लिक करना है, एडिट कलर पे जाना है। लेकिन काम तभी करेगा जब इसमें हम लोगों का मंथ ऑलरेडी मतलब ड्रॉप किया होगा तब, ठीक है। और क्या हो गई, अब मान लो मैं इस पे दिखाना चाह रहा हूँ सेल्स की क्वांटिटी भी। अभी तो क्या है हम लोगों का एक, अच्छा चलो इसको मैं अगले में दिखाऊंगा वो वाली बात। अभी हम लोगों का सेल्स की क्वांटिटी और दिखाना चाह रहा हूँ साथ में। तो मैं क्या काम करूँगा, इस वाले पैनल को मैं कट करूँगा, यहाँ से डेटा वाले पे आऊँगा फिर से, और मैं उठाता हूँ ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी को उठा के, वैसे मेरा क्या है, ये मेरा ये डायमेंशन है, जाना चाहिए कॉलम्स में, लेकिन मैं इसको इसमें भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसी में डालता हूँ, तो इसमें डाल रहा हूँ मैं यहाँ। नहीं छूटा, नहीं छूटा। ऑर्डर आईडी को उठा के, हाँ आ गया, वो लेट में आया, प्रोसेसिंग कर रहा था शायद, अभी अजीब सा आ गया ये। तो इसको मैं देखो एक चीज़ होता है, हम लोग जैसे उसमें भी देखे थे, एग्रीगेशन एक चीज़ होती है, एग्रीगेशन। अभी हम लोगों का जो सम है ना, मतलब जो अमाउंट है ना, उसका सम हो रहा है एग्रीगेशन में। तो यहाँ से आप देखो डायमेंशंस फॉर्मेटिंग, 1 सेकेंड, इस पर क्लिक किया हम लोगों ने, फॉर्मेट, हाँ मेजर, ये मेजर्स में आएंगे, और सम, एवरेज, मीडियन, मैक्सिमम, मिनिमम, जो भी चाहो वो ले सकते हो। तो ऑर्डर आईडी के लिए मैं क्या करूँगा, ऑर्डर आईडी के लिए मैं काउंटिंग लूँगा, ठीक है। मेजर्स में आऊँगा, मेजर्स में आने के बाद काउंट करूँगा इसको मैं, ठीक है। काउंट डिस्टिंग कर सकता हूँ, अगर डुप्लीकेट होंगे वो निकल जाएंगे उसमें से। तो मुझे सिर्फ काउंटिंग करना, डिस्टिंग नहीं करना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारा डिस्टिंग है। अब क्या हुआ, इसने क्या काम किया, इसने 2 अलग अलग स्केल बना ली, यहाँ से चार्ट का बंटवारा कर दिया। ऊपर वाला चार्ट दे दिया हम लोगों का क्या, उसका जो हम लोगों का सेल्स थी, नहीं ऊपर वाला काउंटिंग का है, जो ऑर्डर काउंटिंग का, और नीचे वाला सेल्स का है हमारा, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम लोगों का जो ये वाला कॉलम है वो दिखे हम लोगों का। ऐसा करते हैं, मैं इसको दिखाता हूँ लाइन, ठीक है। दोनों लाइन हो गई मेरी, चलो दोनों लाइन हो गई। लेकिन मैं यहाँ देखो, अब मेरे पास इस मार्कर में, इसको मैं बंद करूँ, मार्कर में मेरे पास 2 दिखा रहे हैं, CNT मतलब काउंट ऑफ ऑर्डर, सम ऑफ ऑर्डर। तो अगर मुझे ऑर्डर का इसका तो चाहिए मुझे लाइन, CNT ऑर्डर का चाहिए मुझे लाइन, तो लाइन सेलेक्ट कर लूंगा, और सम वाले का मुझे चाहिए बार, ठीक है। तो यहाँ मैं लाके बार सेलेक्ट कर लूंगा, तो मेरा इसका बार दिखेगा, इसका लाइन दिखेगा। लेकिन ये देखो हम लोगों ने जो पिछली बार बनाए थे वो दोनों इमर्ज करके आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये बंटवारा हो गया, सेपरेट सेपरेट आ रहे हैं। तो इसको मुझे ऐसा करने के लिए देखो, जो मेरा रेड पिल वाला रो वाला कॉलम है उस पर मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आएगा सेकेंडरी एक्सिस या डबल एक्सिस। ये देखो ये ऑप्शन आ रहा है डबल एक्सिस। जैसे ही मैं डबल एक्सिस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास 2 एक्सिस बन जाएंगी। राइट साइड में एक एक्सिस अलग हो जाएगी और लेफ्ट साइड में अलग हो जाएगी। अब देखो जो हमारी लेफ्ट साइड में एक्सिस है वो काउंट ऑफ ऑर्डर मतलब काउंटिंग की एक्सिस है, और हमारी जो इसको मैं अनशो कर देता हूँ, जो हमारी राइट साइड में वो क्या है, हमारी सेल्स की वो है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस, ठीक है एक्सिस है। तो ये हमारे दोनों चार्ट आ गए हैं उनके। अच्छा इन पे मार्कर बड़ा बुरे लगते हैं, तो एक काम करते हैं, मैं मार्कर इस पे से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए।
सम ऑफ इसको मार्कर को बाहर निकाल देता हूँ, तो उसका मार्कर चला गया और उसका मार्कर आ गया। ठीक है, सही। अब सम का हमने मार्कर हटा दिया और उसका मार्कर बचा है। हम लोगों का मार्कर पता है क्या बचा है? ये सम का मार्कर हट गया, ये मार्कर बचा हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ उसका। अच्छा, एक मार्कर हटा दिया मैं, सम वाला, CNT वाला बचा है अभी। ठीक है, हाँ ये वाला बचा है अभी मार्कर। चलो ठीक है, उसको रहने दो, या उसको भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिखने में दिक्कत हुई तो ऐसे बन जाएगा ये। अब वही वाला चार्ट बन गया ये। इस वाली एक्सेस पे हम लोगों का दिखा रहा है काउंटिंग, और इस वाली एक्सेस पे ऑर्डर का काउंटिंग दिखा रहा है, और राइट साइड वाली एक्सेस पे हम लोगों का दिखा रहा है क्या? अमाउंट पे। अगर इसको भी आप चेंज कर सकते हो, मिलियन में दिखाना चाह रहे हो तो वही मैं उस दिन बताया था, इस पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, फॉर्मेट पे क्लिक करो, फॉर्मेट पे आप एक्सेस पे जाओ, एक्सेस पे आने के बाद नंबर्स में आओ, नंबर्स में आने के बाद करेंसी कस्टम पे क्लिक करो, और यहाँ पर आप मिलियन सेलेक्ट कर लो। देन ये क्या होगा, मिलियन में आ जाएगा ये वाले आपकी ये वाली एक्सेस। इसको भी ऐसे ये मिलियन में नहीं आ पाएगा, इसको 1000 में कर लेते हैं। फॉर्मेट पे क्लिक किया मैंने, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद मैंने एक्सेस, दो पैन, एक पैन आ रहा है मेरे पास, एक एक्सेस आ रहा है, तो मैं एक्सेस पे क्लिक करूंगा। एक्सेस पे क्लिक करने के बाद मैं नंबर वाले कॉलम पे आऊँगा, करेंसी कस्टम पे सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ मैं मिलियन की जगह मैं थाउजेंड्स पे आता हूँ। ठीक है, तो ये के की फॉर्मेट में देगा मुझे। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा डेटा गया। अब देखो, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इसको ब्यूटीफुल या कुछ नहीं बना रहे, ये हम लोगों का नॉर्मल एक वो हो गया, एक शीट तैयार हो गई। अब मैं जल्दी जल्दी फिनिश करूँगा इसको, एक शीट तैयार होगा, बहुत टाइम निकल जाएगा। एक शीट तैयार होगी, अब मैं एक अगली शीट बनाता हूँ प्लस पे क्लिक करके। अच्छा देखो, मैं बताया था अगर हम लोगों को शीट क्लियर करना होगी तो इस पर क्लियर पे क्लिक करूँगा, सारा कुछ उड़ जाएगा, क्लियर हो जाएगी वापस से। Ctrl+Z दबाता हूँ, वापस आ जाएगा। तो ये हम लोगों का ये शीट को क्लियर करने का काम आता है। फिलहाल मैं क्या काम करता हूँ, कंट्रोल शीट, इससे बोलते हैं हम बुक, वर्क शीट, क्या बोलते हैं, वर्क शीट। और एक होता है इसमें वर्क बुक, बहुत सारी वर्क शीट मिलके एक वर्क बुक बनाती है। मतलब ऐसा होता है, बहुत सारी शीट्स मिलकर एक डैशबोर्ड बनाती हैं, और सारी चीज़ें मिलकर एक वर्क बुक बनाती हैं। वर्क बुक क्या होती है हम लोगों की, ये फाइल एक्सटेंशन होती है जो हम सेव करते हैं, जैसे एक्सेल में रहता है हमारा, सेम सीन है एक्सेल वाला। अब इसमें क्या काम करते हैं हम, सेकेंड चार्ट बनाते हैं हम लोगों का, जो मैन वर्सेस वीमेन का था। ठीक है, सेल्स का मैन वर्सेस वीमेन का था, और जो कि हमारा था एक पाई चार्ट, वही बनाते हैं। तो क्या करना होगा, अब बताओ मुझे, कोई क्या करूं सबसे पहले, थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान दिया है तो। रो में डालना है उसको, क्या कहते हैं, जेंडर को। जेंडर को उठा के मुझे डालना है रो में, नहीं कॉलम में। जेंडर कहाँ गया, जेंडर फिक्स करके आता होगा, ये रहा। जेंडर को उठा के मैं कॉलम में डाला। ठीक है, और एक और भी तरीका इसका बनाने का, लेकिन पहले ऐसे समझो। फिर मैंने इसे अमाउंट को उठा के रो में डाला, तो हमें क्या देगा, बाई डिफॉल्ट एक वार चार्ट दे देगा। ठीक है, लेकिन मैं वार चार्ट नहीं चाह रहा हूँ, मैं यहाँ इस पर जाऊँगा, ऑटोमेटिक की जगह मैं यहाँ पर है अपना पाई सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब ये देखो कैसा पाई दिखा रहा है हमें। ठीक है, मैं Ctrl+Z करता हूँ, अगर मैं राइट साइड वाले ऑप्शन से यहाँ पाई सेलेक्ट करता हूँ तो क्या देगा, तो हम लोगों का सही पाई देगा। अगर मैं वहाँ से चेंज कर रहा था तो क्या दे रहा था मुझे, तो ये इस टाइप से करके, मतलब दो पाई बना रहा था अलग अलग, मेन के अलग, और इनका साइज साइज डिपेंड करेगा यहाँ पर। तो ये कोई वाली बेकार सी बात हो, यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया। और अगर मैं राइट साइड वाले ऑप्शन से आता हूँ, शो मी वाले ऑप्शन से, यहाँ पर चार्ट का पैनल है, इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा पाई आ जाएगा। अब मुझे ये जूम करना है तो नीचे भी वही, एक और है, नीचे भी एक और है, देखो नीचे, बिल्कुल नीचे। वो बबल है, वो बबल है, वो अलग बताता हूँ मैं क्या है वो बबल है। बबल 3 डायमेंशनल होता है वो, उसको किसी और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बबल चार्ट है वो, पाई नहीं है। ठीक है, नाम भी आता है इसमें, पैक्ड बबल आ रहा है। अच्छा, ये पैक्ड बबल है। ठीक है, एक बबल का एक टाइप है वो। अब हम लोग इसको जूम करना है तो शिफ्ट कंट्रोल और बी। ठीक है, तो ये जूम हो जाएगा हम लोगों का, आपसे सेंटर में आता रहता है जूम होने के बाद। आ गया, एक तो ये तरीका हो गया। हम लोगों ने कैसे करेंगे, हम लोगों ने उठा के जेंडर डाला कॉलम में और अमाउंट डाला रो में, देन हमने यहाँ से पाई सेलेक्ट किया तो हमारा ये आ गया। एक तरीका और है, एक तरीका क्या है पाई बनाने का, क्लीन है मेरा यहाँ। इनफैक्ट मैं यहाँ सिंगल क्लिक करता, यहाँ मैं क्लिक करता तो मेरी वैसे ही पूरी सीट क्लियर हो जाती। सीट क्लियर है। अब देखो, एक तरीका क्या है मेरे पास बनाने का, मैं अमाउंट को उठा के साइज में डालता हूँ यहाँ सेल्फ में, मतलब कॉलम से मेरा कोई मतलब नहीं है, पाई के लिए पाई बना रहा हूँ मैं, तो सेल्फ में उठा के उसको डालता हूँ। ठीक है, शेल्फ में मैंने क्या काम किया, उठा के डाल दिया अमाउंट को। ठीक है, और जेंडर को उठा के मैं डालता हूँ कलर में। जेंडर कहाँ गया, जेंडर फिक्स, जेंडर को उठा के डालता हूँ मैं कलर में।
अच्छा ये हीट बना दिया इसने, इसको फिर हम लोग पाई में सेलेक्ट कर लेंगे ऑटोमेटिक, पाई सेलेक्ट कर लेंगे, देन पाई। ये तरीका भी हमारे पास सही है। तो वो तरीका भी है और ये तरीका भी है, जैसा चाहो वो यूज़ करो आप। ठीक है, पाई आ गया। अब इस पे सिंपल सी बात है, हम लोगों को अगर लेबल्स दिखाने हैं तो मैं क्या अमाउंट को उठा के लेबल्स में डाल दूंगा, ठीक है, और जेंडर फिक्स को उठा के लेबल्स में डाल दूंगा, तो जेंडर भी दिख जाएगा मेरा और लेबल्स भी दिख जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है। अब ये मिलियंस विलियंस का मुझे शॉर्टेड मतलब शॉर्टिंग करनी है, तो मैं क्या, अब कहाँ से दिख रहा है मुझे, देखो राइट क्लिक करूंगा। ये, हाँ इस वाले उससे दिख रहा है मुझे, बॉल के साइज वाले से नहीं, इस वाले से दिख रहा है। जो मेरा देखो इसमें सम, देखो अमाउंट दो जगह दिख रहा है। दो जगह क्यों दिख रहा है? जो हमारा एक सम है ना, वो इसका साइज बता रहा है, मतलब कितना बड़ा क्या होगा वो डिसाइड कर रहा है, तो ये साइज वाला ऑप्शन है। लेकिन हम लोगों को जो शो करा रहा है वो ये वाला ऑप्शन करा रहा है जिसके आगे टी बना है। तो मुझे इसी के आगे चेंज करनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसकी फॉर्मेट पे जाऊंगा, और फॉर्मेट पे जाने के बाद मुझे यहाँ पेन पे जाऊंगा, एक्सेस पे नहीं जाना, पेन पे जाऊंगा। फिर मैं क्लिक करूंगा अपना नंबर्स पे, नंबर पे मुझे करेंसी कस्टम पे, और यहाँ जाके मुझे मिलियन सेलेक्ट कर लूँगा मैं। ठीक है, तो ये हम लोगों की मिलियंस में सेल दिख जाएगी कि महिलाओं की इतनी हो गई और पुरुष की इतनी हो गई। डेसिमल, इनफैक्ट वहाँ पर डेसिमल पॉइंट भी है, वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये हो गया। अब इस पाई का हम लोगों को अगर कलर चेंज करना है, मैं सीधा जाऊँगा एडिट कलर पे क्लिक करूँगा। विमेन के लिए कौन सा कलर लेना है मुझे, समझ लो मैन के लिए ये वाला लेना है, और विमेन के लिए मुझे वही रहने देना है। ठीक है, अप्लाई क्लिक करूँगा, ओके क्लिक करूँगा, तो हम लोग का ये हो जाएगा। थोड़ा सही नहीं लग रहा है, फिर से सेलेक्ट करते हैं। मैन का सही लग रहा, विमेन को संभाल लो। इसको सिलेक्ट करूँगा और विमेन का मैं ये वाला ले लूँ क्या? नहीं तो यही है, ये लें क्या? से ऊपर साइड वाला, उसके साइड में। ये तो यही है, ये वाला। हाँ इतने क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भाई? अरे ठीक है, थोड़ा सही लगना चाहिए विजुअलाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं। ये हम क्या लोग है? यही तो सब सीख रहे हैं, इसी से हम लोग देखो पहली बार कर रहे हैं ये सब चीज़ें, तो हम लोगों के फंडामेंटल थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्ट जगता है चीज़ों को समझने का। ये नहीं है कि मतलब फ्री में कर रहा हूँ मैं, ये इससे इंटरेस्ट बनता है, वरना मैं बोलता रहूँगा आपका ध्यान ही नहीं जाएगा उस चीज़ पे। जब आप खुद से इंटरेक्ट होते हो ना, हाँ तो आपको बोरियत महसूस नहीं होगी और आपको मतलब वो नहीं लगेगा। ठीक, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप बोर हो, मैं इधर बोलता चला जाऊँ। ठीक है, बोर हो तो बता देना, मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, बोर नहीं, बिल्कुल बोर नहीं। हम लोगों की दो शीट्स बन गई। अब इस शीट्स का नाम भी दे सकते हैं हम। पहली वाली शीट हमारी ये थी, ये शीट्स क्या थी हमारी, ऑर्डर, ऑर्डर एंड सेल्स वर्सेस क्या था हमारा, मंथ। ठीक है, ये तो था। और दूसरी वाली हाँ सेल्स हमारी, ये वाली क्या थी, मैन वर्सेस वुमेन। ठीक है, मैन वर्सेस वुमेन। अच्छा एक और बना लेते हैं हम लोग, एक नया चीज चार्ट जो हम लोगों को एक्सेल में नहीं था वो हम बनाते हैं, और फिर इसी यहीं पर अपना एक छोटा सा चार्ट बना के डैशबोर्ड सेल में में खत्म कर। नहीं था। एक्सेल में नहीं था, वो चीज़ बनाते हैं हम लोग। यहाँ मैं नई शीट पे क्लिक करता हूँ, नई शीट पे क्या काम करता हूँ, देखो मेरे पास ये वाला डेटा है, शिप स्टेट हाँ दिखाई, शिप स्टेट को उठा के मैं कॉलम में डालता हूँ। ठीक है, और अमाउंट को उठा के मैं डालता हूँ रोज में। ठीक है, और यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ मैप, थोड़ा वेट लेगा लोड होने में। देखो ये चीज़ हाँ नहीं थी, इसने ऑटोमेटिक हमारी स्टेट के नाम से एक नक्शा बना दिया। अब देखो ये क्या दिखा रहा है, मैं यहाँ जरा ये हटाऊं, ये ऊपर देखो लेजर दिख रहा है किसी को, लेजेंड दिख रहा है किसी को, हाँ हाँ राइट टॉप कॉर्नर हाँ पे। हाँ 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 हाँ। जितना डार्कर साइड होगा उतनी ज़्यादा सेल्स होगी, जितना मतलब कम डार्क होगा उतनी ज़्यादा सेल्स कम होगी। अब इसको हम कलर और चेंज कर सकते हैं, कलर पे जाऊंगा, एडिट पे कलर क्लिक करूंगा, कलर करना जरूरी है। मैं बोल देता हूँ, मतलब ग्रीन बोल देता हूँ उसको, जहाँ हमारी ज़्यादा सेल्स हुई है वहाँ ग्रीन बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, और जहाँ कम सेल्स हुई है उसको हम लोग कैसा करते हैं, वाइट। ठीक है, अप्लाई करता हूँ और मैं ओके करता हूँ। अब देखो जितनी ज़्यादा डार्क मेरी वो हुई है, सेल्स हुई है, वहाँ ज़्यादा, ये मतलब कैसे सबसे किया, ज़्यादा ये चीज। कैसे किया, ये कैसे किया? फिर से जरा दिखाना। सेम जरा। कलर पे क्लिक करो, कलर पे क्लिक करो, एडिट कलर पे जाओ, और हम लोग ये कलर का आइकन इस पे क्लिक करो, बस यहाँ कलर सेलेक्ट करना अपना प्राइमरी, मतलब डार्क के लिए आप कौन सा कलर सेलेक्ट करना चाह रहे हो, ओके करा बस, अप्लाई पे क्लिक कर देना। और लोअर साइड के लिए उसी का लोअर और कलर। ऑटोमेटिकली लेता उसका, उसका लास्ट लाइटेस्ट साइड ले लेता अपने आप से। समझिए समझिए। ठीक है, अब चेंज कर सकता हूँ क्या ये दूसरे वाले को? मे बी,
पता नहीं होगा, ठीक है, देख लेंगे, अभी तो बहुत हम लोग करने वाले हैं बहुत कुछ आगे जाके। तो ये हम लोगों का आ गया। अब देखो सबसे ज़्यादा हमारी सेल कहाँ हुई है, हम महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, ठीक है, और फिर हम लोगों की सबसे कम यहाँ ऊपर लद्दाख वगैरह कश्मीर। इनमें काफ़ी कम सेल हुई है। इनफैक्ट पंजाब में भी बिल्कुल ना के बराबर सेल हुई है, ठीक है, और ये कुछ है हमारे बिहार वगैरह, बिहार में नहीं हुई है सेल, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बोलते हैं टूल टिप तो बता रहा है, लेकिन अगर हम लोगों को दिखानी है ना सेल्स कहाँ कितनी हुई है, तो अमाउंट को उठा के मैं लेबल में डाल दूंगा, ठीक है, तो हम लोगों का नोटेशन भी आ जाएगा कितनी कहाँ सेल हुई है, ठीक है। और अगर मैं स्टेट को उठा के लेबल में डाल दूँ तो स्टेट का नाम भी लिख के आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में कितनी सेल हुई है, इस टाइप से करके आप जूम कर सकते हो, प्रॉपर सब काम कर सकते हो। तो ये हमारा ये एक चीज चार्ट। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आ रही है मुझे कि किसको उठा के कहाँ पे लाना। देखो ये लेबल हैं, जो भी चीज़ आपको दिखाना है वो लेबल में डाल दो, जो चीज़ आपको दिखाना है लेबल में डाल दो, यहाँ ऊपर दिखाना है बस, सिंपल सी बात, इसमें समझने के वाली क्या बात है। मुझे देखो अमाउंट मैं इसको हटाता हूँ फिर से, लो, ठीक है, और मुझे सिप स्टेट को हटा दिया। देखो अभी ब्लैंक है मेरा चार्ट, इतना तो समझ में आया था, हम्म, इतना समझ में आया था। अब मुझे दिखाना चाह रहा है उस पर लेबल, लेबल लिखना मतलब कि नोटेशन आया, तो मुझे क्या दिखाना है, अमाउंट दिखाना है भाई, इस पे अमाउंट दिखाना है कि यहाँ पर सेल हुई तो कितने रुपए की सेल हुई, महाराष्ट्र में कितने की सेल हुई, तो महाराष्ट्र में या सारी स्टेट में मुझे सेल दिखानी है, तो सेल्स को उठा के मैं लेबल में छोड़ दूंगा, तो मेरी सेल्स यहाँ लिख के आ जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ यार किसी बंदे को नहीं पता ये कौन सा स्टेट है, ये नहीं पता, तो स्टेट का नाम शो कराना चाह रहे हो तो सिंपल आप सिप स्टेट को उठा के आप लेवल में डाल दो, वो भी लेवल में डाल दो, बस दोनों को लेवल में डाल दिया मैंने, तो ये वो दिखने लगा। इसमें क्या समझने वाली बात है, ठीक है। अच्छा अंडमान निकोबार तो इसकी नहीं बाकी में 51,000 की, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और, इसमें एक डिटेल अब देखो लिसन, मैं ये हवर कर रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, टूल टिप में क्या क्या चीज दिख रहा है मेरे पास, मेरा दिख रहा है एक पे कंट्री, मतलब शिप कंट्री दिख रही है विच इज इंडिया, ठीक है। अगर मैं ना दिखाना चाह रहा हूं उसको तो देखो वो चीज मुझे हटा दूंगा यहां से, तो शिप, अब देखो टूल टिप में नहीं दिखेगी मुझे कंट्री, जो चीज मुझे टूल टिप में दिखाना होगी वो मैं डिटेल में लाके डालूंगा, ये डिटेल दिख रहा है, तो जो चीज़ मुझे टूल टिप में दिखाना होगी वो मैं डिटेल में डाके डालूंगा, और जो चीज़ मुझे उसमें दिखाना होगी, मैप पे दिखाना होगी, जो चार्ट पे दिखाना होगी वो मैं लेबल में डालूंगा। जैसे अभी मैं चाह रहा हूँ कि इस पे मुझे कंट्री भी दिखे, तो मैं कंट्री उठा के इस पे डिटेल में डाल दूंगा, तो देखो अब टूल टिप पे मेरी कंट्री दिखेगी। अब मैं चाह रहा हूँ अमाउंट मेरी परसेंटेज भी दिखे, मतलब टोटल सेल का परसेंटेज और दिखे, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं पहले टोटल सेल को उठा के किस में डालूंगा, डिटेल में डालूंगा। अब मेरे टोटल सेल के 2 बन गए डिटेल में, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद मतलब ऐड टेबल कैलकुलेशन में जाऊंगा मैं, और यहाँ पर मैं बोलूँगा परसेंटेज ऑफ टोटल, तो टोटल का परसेंटेज दिख जाए मुझे। मैं जैसे ही ओके करूँगा, अब देखो अवर करूँगा तो मुझे देखो परसेंटेज दिख रहा है, 14% दिख रहा है सबको, हाँ 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 तो वो वाली बात हो गई। आप ये चीज़ आप लेबल के साथ भी कर सकते हो, कैसे, मैं अमाउंट को उठा के लेबल में डालूंगा, ठीक है, ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो लेबल में उठा के डालूंगा, ये वाली अमाउंट लेबल की होगी, ये जो टॉप वाली, ठीक है, क्योंकि इसके आगे टी बनी है, इस टी पे मैं क्लिक करूंगा, ऐड टेबल कनेक्शन पे जाऊंगा, डिफरेंट परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट पे जाऊंगा, देन इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा, तो यहाँ देखो मेरी जो सेल्स है परसेंटेज में दिखेगी, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, ये हमारे बन गए, एक चार्ट और बना लेता हूँ मैं क्विकली, एक शीट और बनाता हूँ मैं, एक शीट अब किसकी और है बनाऊँ, क्या? हाँ हाँ छोटा सा, मतलब फिनिश कर रहा हूँ अभी, तो कितना सा टाइम हुआ है, 1 घंटा हुआ है, ठीक है। अब मैं एक चैनल का और बना लेता हूँ एक बार चार्ट जल्दी से, चैनल का बार चार्ट, चैनल में क्या, मैं चैनल को उठा के मैं कॉलम में डालता हूँ, और अमाउंट को उठा के मैं डालता हूँ किसमें, इसमें, ठीक है, और कलर को भी उठा के मैं डालता हूँ चैनल को उठा के कलर में, देन क्या होगा, सारे मतलब चैनल के अलग कलर आ जाएगा, ठीक है। इतना ही ध्यान देते हैं, कंफ्यूज आप परेशान हो रहे हो। तो ये मेरी क्या हो गई, मैप हो गया, ये मेरा मैप, और ये हमारे क्या हो गया, ये हमारे गया चैनल्स। अभी तो बहुत बन सकते हैं इसमें चार्ट, लेकिन अभी इतने ही बना रहे हैं हम लोग, तो अमेजन से सबसे ज़्यादा सेल आ रही है। अब कल लोग हम बनाएंगे लोगों और हाँ बस फिनिश कर रहा हूँ मैं, सुनो, हम लोगों की चार्ट शीट हो गए, कितनी सीट हो गई, 4, पहली हमारी ये शीट थी, दूसरी हमारी ये शीट थी, और तीसरी ये शीट थी, और चौथी ये सीट है, ठीक है। अब इन सीट से हम बनाएंगे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बनाने के लिए पहले मुझे डैशबोर्ड का कैनवास तैयार करना पड़ेगा।
तो डैशबोर्ड का कैनवस बनाने के लिए देखो ये जो मेरा स्क्वायर वाला है आइकन, उस पर क्लिक करूंगा, ये डैशबोर्ड बन गया मेरा। ठीक है, अब डैशबोर्ड में मुझे अपने लेफ्ट साइड पे सारे मुझे शीट्स दिखेंगी जो मैंने पहले बना रखी हैं, दिख रही है ये देखो। अब इन शीट को एक एक ड्रैग करना शुरू करूंगा मैं। पहले मतलब कोई भी एक मैप को ड्रैग कर दूंगा, बीच में छोड़ दूंगा, ठीक है, मैप आ गया। अब उसके बाद मैं ऑर्डर सेल्स को छोड़ दूंगा। देखो मुझे ऑटोमेटिक हाईलाइट होता होगा, ऊपर छोड़ना है, इधर छोड़ना है, इधर छोड़ना है, इधर छोड़ना है, दिखा रहा है। मैं जहां चाहूँ वहां छोड़ सकता हूँ। मैं सपोज इधर चाह रहा हूँ, इधर छोड़ दिया। अब 2 बंटवारा होगा, इधर ये, इधर ये। मैंने फिर तीसरा क्या बचा मेरा, चैनल्स हो गया। हाँ चैनल्स हो गया। ऑर्डर वैसे सेल बचा। अब इसको पूछ रहा होगा कहाँ डालोगे आप, अच्छा अच्छा ऑर्डर वर्सेस सेल हो गया। अब ये पूछ रहा कहाँ, मैन वर्सेस वुमेन कहाँ डालोगे आप, इस वाले कॉलम में, यहाँ कॉलम में, कहाँ कॉलम में, कहाँ। मैं यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। चौथा मेरा कौन सा बचा, ये वाला चैनल। चैनल में किस में डालता हूँ, चैनल डालता हूँ मैं ऊपर, ठीक है। अब देखो ये मेरे चार्ट बन गए ऐसे। अब इसको मैं देखो ये दिख नहीं रहा है ढंग से, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट, खाली कंट्रोल बी से छोटा करना है ना मुझे, कंट्रोल बी से मैंने छोटा कर दिया इसको। इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्सेल की तरह नहीं है कि मैं जितना चाहे बड़ा कर लूँ, ऐसा कुछ वो अपने नहीं, आप दे देगा। एक्सेल नहीं है, एक्सेल नहीं है, ये एक्सेल नहीं है। मैं कह रहा हूँ काफ़ी अंतर है एक्सेल से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी। अब हमारा एक डैशबोर्ड थे, अभी बहुत बकवास बाहियात डैशबोर्ड लग रहा है मुझे पता है, ठीक है। हम लोग आगे जाके इसे फिक्स करेंगे, अभी से बाहियात रहने दो, ठीक है। आप ऑलरेडी परेशान हो रहे हो। भाई मेरे को तो अभी बहुत सही लग रहा है। एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं, छोटी सी चीज़, उसके बाद मैं यहाँ अपना रैप अप कर रहा हूँ कंप्लीटली। देखो इसमें होते हैं, जैसे हम लोगों को डायनामिक डेटा देखना होता था एक्सेल में, तो हम स्लाइसर यूज करते थे कि हम हाँ हाँ हाँ। उस पर क्लिक करते थे तो सारा डेटा चेंज हो जाता था। तो यहाँ पर स्लाइसर्स नहीं होते हैं। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है, आप इनको ही मतलब सारे चार्ट को एज ए स्लाइसर यूज कर सकते हो। कैसे, देखो किसी भी आप चार्ट पे क्लिक करोगे, किसी भी चार्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ कट करने का, यहाँ गो टू शीट पे जाने का, और फिल्टर का। इस फिल्टर अभी देखो ये कैसा मेरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ये व्हाइट हो जाएगा, हो गया। अब ये मेरा मैप एक टाइप का फिल्टर बन गया। कैसे, अब देखो मैं किसी भी स्टेट पे क्लिक करूंगा, सारे चार्ट में वही स्टेट का डेटा दिखेगा मुझे। अच्छा। मैं जिस जिस चार्ट पे क्लिक करूंगा सारे चार्ट मेरे चेंज होते होंगे। और ये आप सारे सारे उसके साथ कर सकते हो। सबको बना दिया मैंने एक तरफ से, लो देखो एक एक करके मैं सबको फिल्टर बना देता हूँ, सबको फिल्टर बना देता हूँ। अब मैं किसी भी पहले में सबको ठीक है, एक एक करके मैं देखो, मान लो मुझे मैन का दिखना सिर्फ, तो ये मैन वाले चार्ट में आऊंगा, मैन पे क्लिक करूंगा तो ये सबका मैन में दिख जाएगा। देखो सारे चेंज हो गए मैन में, मैन का डेटा किस कहाँ सबसे ज्यादा हुआ। फिर वुमेन पे देखना है, वुमेन पे देखना। मुझे सिर्फ अमेजन से शॉपिंग देंगी तो अमेजन वाले वार पे क्लिक करूंगा तो सारे चार्ट में मेरा अमेजन का डेटा दिखेगा, ठीक है। इस टाइप से करके ये सारी चीजें हैं। मुझे मार्च महीने का डेटा देखना है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा मार्च वाले वार पे, तो सारे कॉलम पे मुझे मतलब सारे चार्ट्स पे मुझे मार्च का डेटा दिखेगा। तो ये स्लाइसर हर चार्ट स्लाइसर की तरह यूज होता है इसमें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ। किसी को कुछ अभी जल्दी से पूछना हो, बताना हो।